वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला लब्बैक में आपको एक मरतबा फिर मरहबा कहते हैं। हर पीर को यह सिलसिला आप मुलाज़ा करते हैं। इस सिलसिले में निगरान शुरा हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लमहुल बारी के मदनी फूल भी होते हैं और एक मौजू होता है जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं, निगरान शुरा से सवालात भी करते हैं और सिलसिले में आपकी कॉल्स को भी शामिल सिलसिला किया जाता है। अगर आप सिलसिले में अपनी कॉल्स के ज़रिए शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह जितना मुमकिन होगा आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। आज का जो मौजू है उसके बारे में इंशाअल्लाह हमारे सलमान भाई बताएंगे। आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मिजाज, एक आदत, एक अंदाज जो बहसियत कौम हमारी रगो पै में सरायत करता जा रहा है और अपनी हलाकत सामानियों के साथ सरायत करता जा रहा है। याद रखिए कि जब भी कोई चीज आती है तो वह अपने लवाजमात के साथ आती है। तो ये अंदाज जो हमारी रगो पै में सरायत करता जा रहा है और मिन हैसुल कौम हम इसके अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक भी है और बाज़ सूरतों के अंदर हलाकत खेज भी है। और ये मिजाज है, ये अंदाज है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, सुस्ती। देखा जाए मदनी चैनल के नाजरीन तो लोगों की ये आदत होती है और लोगों का एक मिजाज और अंदाज होता है कि जब सुबह उठना है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट वहीं अपने बेड पर जो है वो गुजार देने हैं। अच्छा अभी उठता हूँ, घर वाले उठा रहे हैं, कहीं स्कूल जाना है, नौकरी के लिए जाना है, जामिया में आना है और दीगर कोई मसरूफियत है, फ्लाइट पर जाना है। फ्लाइट पर जो है वो जाना हो तो वो लोग जो कभी कभार फ्लाइट का सफर करते हैं वो तो कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जिनकी आदत ये होती है या जिनके पास यूं कहें कोई फैसिलिटी होती है कि वो कम वक्त के अंदर भी चेक इन जो है वो बंद हुआ चेक इन खुलवा सकते हैं और फिर अंदर जो है वो जा सकते हैं बोर्डिंग करवाने के बाद, उनके अंदर बहरहाल ये मिजाज जरूर पाया जाता है। अच्छा ठीक है चले जाते हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे, अभी तो टाइम है, फ्लाइट का जो है वो देख लेंगे, हम तो जाके खुलवा लेंगे, चेक इन जो है वो करवा लेंगे। और ट्रेन में सफर करने वाले उमूमी तौर पे देखा यह गया है कि वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अफराद कि जिनकी ये आदत होती है कि बिल्कुल एंड टाइम पर जाना है और फिर वो सामान लिए प्लेटफॉर्म पर भाग रहे होते हैं, इनकी भी तादाद कोई कम नहीं होती। और फिर बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि लोग प्लेटफार्म के बारे में पूछते हैं कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पे जो है वो खड़ी है, रवाना होने वाली है। बताया जाता है फलां प्लेटफार्म पर है, बंदा फलां प्लेटफार्म पर पहुंचता है, प्लेटफार्म नंबर 6 पर ट्रेन जो है वो खड़ी है और रवाना होगी। बंदा प्लेटफार्म नंबर 6 पर पहुंचा तो ये तो बिल्कुल साथ तो था नहीं सीढ़ियों के साथ, ये तो ब्रिज क्रॉस करके जाना था, ब्रिज भी क्रॉस किया, नीचे पहुंचे, हम ट्रेन कहां है, वो जा रही है, जा चुकी, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। इस तरह के मनाजिर और इस तरह के मज़ाहिर भी हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। इन सारी चीजों के अंदर जिसे यूं कहें कि लेट हो रही होती है, उसका एक मेन फैक्टर सुस्ती भी होता है। सही। सुस्ती ये किस अंदाज से दूर हो सकती है और ये मिजाज इंसान का बनता कैसे है और किस तरीके से ये हमें हलाकत के अंदर भी मुब्तला कर सकता है, इंशाअल्लाह हम किबला निगरान शुरा दावत कारमल कुसिया से इस पर मदनी फूल लेंगे। और सिलसिले की इब्तिदा में ही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुस्तियों को, हमारी काहलियों को दूर फरमाए। हज का पुरबहार जो है वो मौसम है और आशिकान रसूल सुए हरमैन रवाना है और हज की सआदत पाने के लिए सफर कर रहे हैं। हज की सआदत पाने के दौरान भी अगर कोई सुस्ती का शिकार रहे तो वो किन किन नुकसानात का सामना कर सकता है या किन किन सआदतों से महरूम रह सकता है, इस पर भी इंशाल्लाह निगरान शुरा से बात करेंगे। निगरान शुरा हमारे साथ मदीना हॉल में मौजूद हैं और माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सय्यदी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मरहबा, माशाल्लाह।
मौजू हम बयान कर ही चुके हैं और इसकी कुछ जिहाद को मतलब हम वाज़ेह कर चुके हैं जिन पर हमने मदनी फूल लेने हैं। इब्तिदान में चाहूँगा कि हम इस चीज़ पर मदनी फूल हासिल करें। आपने एक दफ़ा एक बयान में फरमाया था कि सुस्ती मिन हैसुल कौम हमारा एक मिजाज बन चुकी है या हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। तो ये क्यों आखिर हमारे मिजाज का हिस्सा बन गई या हमारे अंदर ये क्यों सरायत कर गई सुस्ती कि आज मतलब हम सुस्त गर्दाने जाते हैं माशरे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बेहतर है कि अगर हम सुस्ती के साथ साथ इसके हम माना जी या हम मफहूम लफ्ज़ों को भी अगर मिला लें तो इससे ये होगा कि सुनने वालों के लिए शायद ज़्यादा आसानी हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी सुस्ती के साथ गफलत को मिला लें, जी गफलत के साथ काहली को मिला लें, काहली के साथ टालम टोल को मिला लें, ठीक है। और इसके साथ एक और लफ्ज़ मिला लें, फिर कभी। फिर कभी ये एक मिजाज जो फिर कभी का मिजाज है यार, फिर कभी कर लेंगे। जब हम इन सबको साथ मिलाएंगे तो फिर ये बात दुरुस्त हो जाएगी कि ये मतलब एक इसको कह सकते हैं कि शायद ये कौमी मिजाज भी बन गया और लिल अक्सर हुक्मुल कुल पर ही बात की जाएगी जी। और तो अक्सर का जो तजर्बा है, तज्जिया है, वो यही है। ऐसा आप क्या सोचते हैं ये मिजाज हमारा बना क्यों है? हमारी कौम, हम लोग मुसलमान, नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाए और नमाज हमने वक्त पर अदा करनी है, हज हमें वक्त की पाबंदी सिखाए, ज़कात हमें वक्त की पाबंदी सिखाए और दीगर जो हमारे अहकाम है, रोज़ा हमें वक्त की पाबंदी सिखाए, रोज़ा रखना भी है, बंद भी करना है। आप देखें इशराक चाश्त है, इसमें वक्त की पाबंदी है, उसी वक्त में इसको अदा करना है, ताजुद का वक्त है। तो ये बन कैसे गया मिजाज हमारा? असल में जो कुछ आप कह रहे हैं ना, थ्योरी मौजूद है। हमारा जिनके साथ बचपन से उठना बैठना हुआ है ना, वो उमूमन इस थ्योरी पर अमल करने वाले लोग नहीं पाए गए। यानी अगर किसी बेटे ने बचपन से ही देखा है कि वालिद साहब आखिरी तारीख में बिल भरते थे, तो उसका आखिरी तारीख में बिल भरने का मिजाज बन जाता है। अगर किसी ने बचपन से ही देखा है कि वालिद साहब उस वक्त पेट्रोल नहीं भराते थे, जब वो ई पर आकर फिर बीप बजाना ना शुरू कर दे और मतलब अभी बाकी है, अभी बाकी है, तो उसका भी उमूमन ऐसा मिजाज बन जाता है ताकि उसको इसके खिलाफ कोई माहौल ना मिल जाए कि जो इसकी तबीयतों में बुनियादी नुमाया तब्दीली ला सके। तो अब इसी तरह मतलब कि जब इन चीज़ों के मिजाज वाले घराने जब पाए जाएंगे जी, तो बच्चों की तरबियत भी इसी तरह की वो बनती नजर आएगी और फिर बच्चे भी बड़े होकर घर वाले ही कहेंगे बदबी करता हूँ, सुस्ती का मिजाज। तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात घर के बड़ों का मिजाज नहीं होता, मगर तबातन सुस्त तबीयत का कोई बच्चा होता तो उसको चुस्त करने के लिए तरबियत नहीं की जाती और उसको इसी हाल पर ही इसकी नशो नुमा परवरिश होती है और घर वालों को मौका ही नहीं मिलता कि उसकी ये सुस्ती वाली तबीयत को पहचानने की कोशिश करें। बाद बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, ओवर एक्टिव होते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है कि अगर किसी डॉक्टर के पास किसी बच्चे के बारे में लेकर जाएं तो डॉक्टर कहते हैं ओवर एक्टिव है, यानी कि ये इधर भागता है, उधर भागता है, इधर कूदता है, इधर उछलता है, दौड़ता रहता है। इसको हम हमारे बोटी जो है ना, इसकी फरफराटी रहती है, बेचैन टाइप, जैसे आप लोग बेचैन होते हैं ना, तो वो बेचैन होता है। तो ये होते हैं बच्चे ना, तो ये बेचैन टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, ये उमूमन होते चुस्त हैं, मगर इनकी चुस्ती जो है ना बुनियादी जो आम काम होते हैं उसमें नहीं इंप्लीमेंट हो रही होती। वो चुस्ती इनकी आदतों का ही हिस्सा बनी हुई होती है, खेल तमाशा उछल कूद ये वो। तो मेन डिपेंड करता है, जो आपने कहा ना, ये कैसे हो जाता है। अब कॉलेज के अंदर एडमिशन फॉर्म भरना है, अब आप देखिए स्टूडेंट का ज्यादातर फॉर्म भरने का रुझान लास्ट डेट है। अच्छा, पहले ही सवाल हमारा ये होता है, लास्ट डेट कब है, उस वक्त तक कर जाऊं, लास्ट डेट कब है ना, वो तो कि उससे पहले करा दे। मतलब आपके हाथ में आया और नॉर्मली ये पता होता है कि 1 महीने का टाइम है या 15 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, तो लास्ट डेट कब है। अच्छा, हमारे हाथ में जब बिल आता है ना, तो उसकी हम ड्यू डेट देख रहे होते हैं पहले, ठीक है, तो ये कब तक भरना है। तो नॉर्मली हमारा एक मिजाज ऐसा बन चुका है कि हम काम इसकी लास्ट मोमेंट पर करते हैं। हाँ, जो रही इबादत की बात रही, तो जो जमात के पाबंद है ना,
नॉर्मली वो आपको सुस्त वाकई नहीं मिलेंगे, बल्कि उनको इस बात की बेचैनी होगी कि जमात ना चली जाए। अब जो जमात के पाबंद नहीं है ना, वो पढ़ता हूं वाले होते हैं, फिर ये कई सुन्नतें और मुस्तहब्बात को छोड़कर अगर वाकई इल्म वाला भी होगा तब भी फराइद और वाजिबात के जरिए अपनी नमाज पूरी कर लेगा, या बहुत ज़्यादा सुन्नत मुक्कदा को बजा लाएगा ताकि उसकी नमाज में असलन को बड़ी कमजोरी या खामी ना रह जाए। तो ये चूंकि एक, इसलिए मैं कहता हूं कि ये, अब जैसे हम लोग यहां बैठते हैं, चलो अब 10 बजे का टाइम है, ठीक है, हमारे सिलसिले का, तो प्रोफेशनली और ऑफिशियली हम सबका मिजाज क्या होना चाहिए, मुझ समेत। आपका तो है ही बाद में ना, चले अभी आप, लेकिन चलो मतलब इसमें तो मेरा एक फॉर्मेट ही है कि मैं थोड़ा बाद में एंट्री दूंगा, लेकिन नॉर्मली हमारा मिजाज सिलसिलों का क्या होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, कि कम से कम 10 मिनट पहले जिसको परफॉर्म करना है वो आकर बैठे, ताकि डायरेक्टर इसकी लाइटिंग चेक कर सके, इसके ऑडियो को दोबारा चेक। अब बात करते करते पता चला कि माइक आगे भी जो हो रहा है बराह रास्त सिलसिले में माइक सेट हो, इसी तरह आपका ये जो आईएफ भी लगनी है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इसको अगर हम नोट करें तो ये नोटिसेबल चीजें उमूमन सामने आती है। असल में मसला ये है कि आपने बजा फरमाया, लेकिन हुजूर देखा ये गया है कि जो ये, अच्छा ये भी एक हमारा एक वो जुमला हो गया, आपकी बात तो दुरुस्त है लेकिन जी आपने बजा फरमाया, मगर अगर हम ये बात तो दुरुस्त है और बजा फरमाया को ना ही लें जी, ताकि आपके लेकिन और मगर की कोई पोजीशन सेट हो जाए। चलें यूं कर लेते हैं, एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, नहीं सलमान भाई, वो दुरुस्त है ना, एक अंदाज है, वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है, हम पॉजिटिवली जा रहे हैं, आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन एक और सिनेरियो भी है ना, ये अलग होता है। तो लेकिन अब वो लुगत में लेकिन मौजूद है तो उसे इस्तेमाल तो करेंगे, ऐसे ही बात कर दी वापस ले लेते हैं भैया। अल्लाह अकबर। एक इसका दूसरा पहलू भी है, आपने बिल्कुल सही फरमाया और यूं हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए इस चीज को, वक्त पर चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये भी वही बात अभी दोबारा जैसी बातें आएगी कि लोगों का भी एक मिजाज बन गया हुआ है कि हमें पता है कि सामने वाले ने ये काम वक्त पर करना ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मोहसिन भाई को बुलाना है तो मैं 20 मिनट पहले भी मोहसिन भाई को बोलूंगा, मोहसिन भाई 10 मिनट रह गए हैं, आप तशरीफ ले आए। मोहसिन भाई को भी पता है 20 मिनट बाकी हैं, 10 तो है ही नहीं। अच्छा जब 10 मिनट रह गए फिर भी बोला मोहसिन भाई 10 मिनट रह गए, आ जाए, अभी भी 10 मिनट ही बाकी। देखिए सलमान, अच्छा अब जब 10 बज गए फिर मोहसिन भाई ने कहा यार अभी 10 मिनट जो है मैं आपको अर्ज करता हूँ, इसकी मैं आपको एक बुनियादी बात अर्ज करता हूँ। दावतों पर यही हाल है, कार्ड पे लिखने वाले ने टाइम लिखा हुआ है, उसको पता है ना 10 बजे किसी ने आना, ना 10 बजे किसी ने रोटी खानी है, लिखा हुआ है डिनर टाइम 10 बजे। सरकार अर्ज करता हूँ, मसला यह है कि जब तक आप किसी को उसके वक्त से पहले आने की वजह नहीं बताएंगे ना, वो वक्त से पहले नहीं आएगा। आप उसको वक्त से पहले आने की वजह बताएं, भाई आप 10 मिनट पहले आ जाएगा, क्यों आ जाऊं 10 मिनट पहले, भाई जब 10 का टाइम है तो मैं 10 मिनट पहले क्यों आऊं। उसको वक्त से पहले आने की वजह, वक्त पर या वक्त के कुछ देर के बाद आने के नुकसानात, जब तक हम ये गाइड नहीं करेंगे उस वक्त तक तरबियत का सही बीज बोना ना ये मुश्किल हो जाता है। सब देखें ये बात भी दुरुस्त है, और एक बात ये भी है, लेकिन नहीं कहा है मैंने, तो एक बात ये भी है कि बाज़ औक़ात खुद उस फर्द की सुस्ती होती है या चले पंक्चुअलिटी होती है, वो टाइम पर आ रहा है, लेकिन वो दीगर अफराद को देख रहा है। और एक सिर्फ जो आपने मिसाल दी हमारी, उसकी नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, तो हम देखते हैं कि चलें जी हम तो वक्त पर पहुंच गए या फुला तो वक्त पर आ गया, लेकिन जो दीगर अफराद मदऊ थे, मुझे नाम लेने में कोई हरज नहीं है, मुफ्ती कासिम साहब मुद्दाजिल आली, ये हमारे अकबर भाई को भी इस बात का पता है। हमारा कभी कोई मदनी मशवरा हो, अच्छा हमने टाइम सेट किया है मिसाल के तौर पर 5 बजे, तो मुझे मुफ्ती कासिम साहब को ये पूछने की जरूरत नहीं कि हुजूर आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। मुझे पता है कि 5 में 1 या 2 मिनट पहले मुफ्ती साहब अपने मशवरे वाली है जहां भी हमारा तय वहां पर पहुंचे हुए होंगे 99.9%। मैं एक मोबाइल ये मेरा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। अच्छा अब इस मशवरे में आपको भी आना है, मुफ्ती कासिम साहब को भी आना है मिसाल के तौर पर, लेकिन मुझे पता है ना कि कोई एक फर्द है जो वक्त पर पहुंचना ही है उसने, तो मैंने कम से कम उसके लिए तो वक्त पर पहुंचना है। सही, ठीक है ना। अच्छा मुफ्ती साहब को अगर ये पता है, अब कोई और जनरल ले लें, ऐसे कई और लोग होंगे जो वक्त पर पहुंचने के आदि होते हैं, बल्कि 1-2 मिनट पहले ही पहुंचने के आदि होते हैं, चाहे वो घर से आना हो। तो लोग ये कहते हैं तो खबती से लोग हैं ऐसे, मतलब
जो वक्त की पाबंदी करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं तो मुतासिर होता हूँ, आप खपती समझते होंगे नहीं, मैं नहीं समझता। माशरे के अंदर हुजूर माशरे के अंदर मैं अर्ज करता हूँ आपकी यहाँ कैलकुलेशन से मेरा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। वक्त के पाबंद शख्स की दुनिया में हमेशा पजीर आई हुई है, और वो मतलब के वो वक्त असल में मसला ये है कि हमारे आप शादी आप बात कर रहे हैं बाशऊर अफराद की, सेंसिटिव अफराद की बात कर रहे हैं, एक उमूमी माशरे में हमने सिलसिले का नाम क्या रखा है? लब्बैक नाम रखा है ना। तो इसके लिए आपने जो मौजू लिया है सुस्ती, इस सुस्ती मौजू का आपने इससे लिया है कि हम लोगों की तबीयतों में तब्दीली ला सके ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको मेरे प्यारे समय लेके जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ अमूमन आने वाले को आने का और जाने का टाइम अगर फिक्स हो ना तो कोई टेंशन नहीं होता। पता है कि मुझे पता है कि मैंने अगले को टाइम 3 से 5 का दिया हुआ है, उसने आगे 5 साढ़े 5 का अगले को टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अगले को टाइम दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि अब मैं जितना भी लेट जाऊंगा उससे अपने टाइम पे उठ के चले जाना है। दावतों में जाने वाले को पता होगा मैंने 11 साढ़े 11 बजे उठ के चले जाना, खाना मिले या ना मिले। अगर ये कौमी मिजाज को तब्दील करने के लिए 21 से चेंजेस लानी पड़ती है, खराबी है तभी तो आपने नाम रखा है ना सुस्ती। ये मतलब मिजाज में है तभी तो आपने नाम रखा है सुस्ती। तो ये सिर्फ सुस्ती, इसलिए मैंने कहा गफलत, इसलिए मैंने कहा काहली, इसलिए मैंने कहा टालमटोल। अभी निकलता हूं, अभी नहीं, कभी टाइम है, अभी चलते हैं, अभी टाइम है। इमरजेंसी की सूरत अलग होती है कि आप आ रहे हैं, कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी कॉल आ गई, कोई इमरजेंसी काम आ गया, वो एक मैटर अलग है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह होता है कि जो वक्त का पाबंद है ना, उसकी माशरे में इज्जत है और है। इसको आप मतलब कि कितना भी आप इस पर आप किलो काल कर लें अपना मतलब नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, लेकिन सिंपल बात यह है कि जो वक्त का पाबंद है ना, उसको कोई जिंदगी भर इसका किसी ने साथ ना भी दिया हो, लेकिन मरने के बाद भी अगर इजाजत हो ना तो उसके कुतबे पर भी लिख दिया जाता कि ये वक्त के पाबंद शख्स था जो कि दुनिया से चला गया। एक मिसाल दे रहा हूं। तो ये चीजें होती हैं। इसलिए एक इंग्लिश का बड़ा मशहूर सेंटेंस है, पंक्चुअलिटी इज पर्सनैलिटी। सुभान अल्लाह। है मेक पर्सनैलिटी भी है ये इसी। पर्सनैलिटी इज पंक्चुअलिटी इज पर्सनैलिटी के जो वक्त का पाबंद होता है ना, ये मतलब कि ये इसकी शख्सियत का एक बहुत खूबसूरत पहलू होता है। आप फरमा रहे कि हमारा कौमी मिजाज, दुनिया के जितने असातिज़ा हैं ना नॉर्मली ये वक्त के पाबंद होते हैं। जो वक्त की पाबंद एयरलाइन होती है वो दुनिया की अच्छी एयरलाइन कहलाती है, शुमार होती है। जहां वक्त पर ट्रेनें और बसें चलती हैं वो दुनिया के ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन निज़ाम में आता है। जहां लोग वक्त पर आते हैं उन लोगों को दुनिया की अच्छी कौमों में शुमार, अच्छी आदतों वाली कौमों में तस्वुर किया जाता है। तो ये चीजें हैं, और जहां पर ये नहीं हो रहा होता वो कौमें भी पीछे रह जाती हैं लोग। मैं एक समझता हूं कि दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन अफराद की आप लिस्ट का मुताला, इनके नाम और इनकी आदतों का मुताला करेंगे तो उनमें जहां और आदतें होंगी, इनमें एक आदत वक्त की पाबंदी होगी और दूसरी आदत ये होगी कि वो बेवक्त कहीं बैठते नहीं होंगे। सही, फजूल नहीं बैठते। आप फरमा रहे हैं कि मिजाज ये हमारा जो है वो बन चुका है, तो क्या आप ये समझते हैं कि सुस्ती विरासत में मिलती है? एक तहकीक पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि सुस्ती जो विरासत में मिलती है, जिसके माँ बाप सुस्त होंगे तो उसकी औलाद में भी सुस्ती आएगी। उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब उसमें तहकीक लिखी थी। आप क्या समझते हैं? नहीं, ये किसी की तहकीक फलसफा हो सकता है, मगर मेरा इससे इत्तेफाक नहीं। मिजाज तो ट्रांसफर हो सकता है ना। मिजाज मैंने आपको अर्ज की ना, बाद औक़ात बाप सुस्त होता है बेटा चुस्त होता है, बाद औक़ात बाप चुस्त होता है बेटा सुस्त होता है। ये तो बिल्कुल आंखों देखी बधी सी बात है, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। अभी देखने सुनने वाले वो हजारों लाखों होंगे जिनके दादा सुस्त होंगे, बेटा चुस्त होगा। ये बेटा चुस्त था तो इसका बेटा सुस्त है। अच्छा, बेटे को कहते होंगे कि बाप दादा पर गया है तो बाप पर क्यों नहीं गया भैया? है तो ये नहीं होता। ये अपनी अपनी आदतें होती हैं और माहौल के साथ साथ तरबियत। अब जिसको टीचर अच्छा मिला होगा, जिसको क्लास फेलो अच्छा मिला होगा, अब जिसकी वो बचपन से ही मतलब जिसका क्लास फेलो मतलब कि अद्द मारा था तो वो पौना मारा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाता है। नहीं, अद्द मारा तो वो के बाद कदम आगे बढ़ेगा। जब आप अभी ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं उनसे वक्त की पाबंदी पर गुफ्तगू करवा लें, लेक्चर करवा लें, 1-1 घंटे के 1.5 घंटे के जो है वो देंगे, लेकिन खुद उनके जो मामूलात देखें तो वो उसके बाद बरक्स होते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं।
ये बहुत देर तक चल नहीं सकते, इनका ज़्यादातर इमेज होता नहीं है। ऐसे लोग ना ऑफिस पर कामयाब होते हैं, ना ऐसे एम्प्लॉइज कामयाब होते हैं, ना ऐसी बड़ी डील करने वाले लोग कामयाब होते हैं, ना ऐसे लेक्चरार कामयाब होते हैं। यानी कि जिनका बयानात का टाइम या जिनके खुतबात का टाइम या जिनके लेक्चर का टाइम जो हो, अगर उस टाइम पर नहीं आते तो ये हो जाए। मेरा इसमें मशवरा ये है कि बातों का ऐसा होता है कि ऑडियंस आने में देर लगाती है, तो जो इंतज़ामिया होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो कहती है यार लोग आए नहीं है, तो उनको पर्दे के पीछे बिठा दे। मेरे साथ अगर मैं कहूँ कि ऐसा को 20 मरतबा हुआ है कि अभी आए ही नहीं है, तो मैं कहा मुझे लाकर बिठा दो, आप जब बोलोगे तब मैं बयान शुरू करूंगा, ठीक है, लेकिन आप मुझे लाकर जो भी 4 इस्लामी बयान है मुझे उनके सामने लाकर आप बिठा दो, वरना नतीजा निकलेगा कि इमरान लेट आया। ऐसे ही मैं माइक पर जाकर बोलूंगा नहीं कि मुझे उन्होंने पर्दे के पीछे बिठा कर रखा था। तो ऐसा कई दफा हुआ। इंशाल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम में सुन रहे होंगे उनको भी इनका अंदाजा होगा। बल्कि हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि जैसे हम कहीं हो ना, तो मैं पूछता हूँ कि भाई कितने बजे निकलना है, तो ये कहते हैं कि इतने बजे निकलना है। मैं कहते इतने बजे से इतने बजे के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह आपको मिल जाऊंगा बाहर। तो नॉर्मली 19-20 के फरज हम बाहर मिल जाते हैं। तो फिर ये भी ऐलान होता है कि मैंने जहाँ जाना है ना, गाड़ी इतने बजे चल पड़ेगी। 7 बातों का रुफका जो होते हैं ये कहीं आगे पीछे हो गए, इंतजार कर रहे हैं। अब ये 10 आदमी का इंतजार करने के बजाय उधर जो मतलब कि सैकड़ों इस्लाम हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनको इंतजार करवाना इनके लिए, इनका तो काम ही कोई नहीं है कि जिनकी वजह से हम उनको लेट करें। सही। तो उनको तो काम थे ये कि भाई ये साथ चल पड़ते, तो हम भी कहेंगे गाड़ियां पीछे आ जाएंगी या ये किसी बस में आ जाएंगे, हम चल पड़ेंगे। नॉर्मली मेरा तजर्बा ये, जो हमारे मुबल्लिगीन और इस्लामी भाई हैं, ऐसे मकाम पर कि जहाँ टाइम पर बसें चलती हैं वो होना चाहिए। और मतलब ये कि क्या कहते हैं, टाइम पर बसें चलती हैं, ट्रेनें टाइम पर चलती हैं, इससे जहाज टाइम पर होता है। तजर्बा ये अपने कन्वेंस पर निकलो ना तो बंदा अमूमन लेट हो जाता है। और इस तरह के अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए ना तो आपके टाइमिंग सेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चली जाएगी। तो ये आपने जो अभी कुछ 1-2 बातें की हैं, आपके खुद गालिबन ये अपने तजर्बात हैं कि आप यानी जल्दी उठ गए और लोग जैसे सो रहे थे साउथ अफ्रीका वगैरह का, मैंने मुझे जो मालूम अल्लाह की करोड़ों रहमत है। मैं नहीं कहता कि मैं 100% ये करता हूँ, लेकिन करोड़ रहमत है कि साथ सफ़र करने वालों को इतना अंदाज़ा होगा कि इनको भी ये टेंशन होगा कि इसने टाइम दिया तो ये 19-20 के फ़र्क से ये यहाँ खड़ा हुआ होगा, तो हम पहुँच जाते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि काम करना है ना। जब आपको काम करना है तो फिर आप अपने तौर पर डिले नहीं करते। अब सुस्ती भी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तबीयत आपकी ठीक है या तबीयत ठीक नहीं है, जो भी हो, आपने टाइम दे दिया है, अब आपने उसको ऑन करना है, उसको निभाना है। कि तंजीम भी तो है ना, लोगों ने तैयारी की हुई है, इस्लाम भाई ने तैयारियां की हुई हैं, वो अलग प्रॉब्लम में आते हैं। सुस्ती में जैसे हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ये मौसू में पूरा का इजाज़त मौसम में, ये तंजीमी बात है। बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि ये भी कन्वे हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें बातों का ऐसा होता है कि लेट हो जाते हैं हम लोग, तो इसमें वजह कई दफ़ा वजह ये होती है कि शेड्यूल और जदवल बनाने वाले आगे पीछे बना लेते हैं, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, फिर पहुँचेंगे तो ये होगा। मिसाल के तौर पर हमें कहा कि असर में यहाँ जाना, मगरिब में हमने वहाँ पढ़नी है। अच्छा, असर में वहाँ जाना, पहुँच गए, मगरिब वहाँ पढ़नी है, मगरिब में लोग जमा हो गए। और जब मगरिब में लोग जमा हो गए तो इन्होंने असर में वहाँ जाना है, असर में कितनी देर तक बैठना है, वहाँ कितनी देर पहले खड़े होना है, ये बताया नहीं। अब हम चले आधे घंटे पहले उठे, पता चला ये वो टाइम था जब रश का टाइम है, मगरिब की अज़ान है तो रास्ते में हो गई। तो ये बहुत सारी कैलकुलेशन की। लेकिन ये बता दूं, जो भी निगरान और जिम्मेदारान हैं, जिनके लिए टाइम दिया जाता है या जो पहुंचना चाहते हैं, ये सब उनको भी इस मामले में प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए कि भाई सफ़र कितना। अब हम तो पूछ लेते हैं, अब्दुल हबीब भाई की ने मेरी दोनों की आदत हो गई है कि भाई कितनी देर का सफ़र है, ट्रैफिक टाइम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये सारा मतलब तो बहुत ज़्यादा तो बॉटम, क्योंकि 2-4 जगहों पर एक नाखुशगवार कैफियतें भी मैंने महसूस की हैं। तो कोई ना कहे इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मुतमईन है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सम टाइम इस्लामी भाइयों की सुस्ती की वजह से हो जाती है। मैं मौजू की तरफ ही आपको ला रहा हूँ कि आप सुस्ती नहीं कर रहे, आपको ले जाने वालों ने सुस्ती कर दी। अब आप तो तैयार बैठे हुए हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, खाने के लिए बैठे तो उठ नहीं रहे हैं, पीने के लिए बैठे तो छोड़ नहीं रहे हैं, और चीज़ें इनको मतलब
चटकारे लेने होते हैं बाज़ों का, तो इन चीजों से भी बहुत लीले हो मगर ये एहसास भी तो उसी को पैदा होगा ना जिसको वक्त की पाबंदी। अपने साथ उन्हीं लोगों को रखें कि जो आपके साथ चलने जैसे हैं। ठीक, ये तो रखने वालों के लिए ना, जो खुद किसी के साथ लगा हुआ वो उसको चाहिए कि वो दूसरों का एहसास रखे। क्या बात। अच्छा, अब सुस्ती के बारे में जैसे हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वक्त अदम वक्त की यानी वक्त की पाबंदी ना करना, एक ये सुस्ती के माना में ये भी आता है। तो सुस्ती यहाँ जो हमारे माशरे में जैसे सुस्ती कहते हैं यार, वो जैसे अंगड़ाई ले रहे हैं। कितना आप लोग पढ़कर आओ तो मेरे को बता दिया करो, मैं भी थोड़ा पढ़कर आ जाया करो, डायरी लिखकर, कागज लिखकर, सवालात लेकर, मैं भी थोड़ा पढ़कर आ जाया करूँगा। चलो सुस्ती है तो सुस्ती पर मैं भी पढ़ूंगा तो सुस्ती दूर हो जाएगी। या वैसा अफसोस होता है, बेचारे इतना लिख कर आते हैं, पढ़कर आते हैं, अपने मौका देवे नहीं, अगला बोले लिख कर ही नहीं आना। लेकिन मौका मिले ना मिले, आपका लिखा हुआ आपके मालूमात में इजाफे के से तो खाली नहीं है इंशाअल्लाह। तो अब मिजाज में मुराद यहाँ पर सुस्ती से जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो है वक्त की पाबंदी ना करना, दूसरा है जैसे जमाइयाँ बहुत आ रही हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और आंखों को जो है मसल रहे हैं, इसको भी सुस्ती कहा जाता है। तो यहाँ हम सुस्ती किसको ले रहे हैं, सिर्फ वक्त की पाबंदी को ना करने को, या ये कि इन तमाम चीजों को भी सुस्ती में शामिल करेंगे? सुस्त रवि जैसे बोझल अंदाज है, या मतलब आज आपका उठने का टाइम है 8 बजे का, और फिर भी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उठता हूँ, और वो आधा पौना घंटा जो आपने बिस्तर पर जाया कर दिया, ना सोए थे ना जागे थे, कुछ भी नहीं किया, ना नींद हुई, कुछ भी नहीं किया आपने, वो आधा पौना घंटा बिस्तर पर जाया कर दिया। तो ये सुस्ती और काहली को जिसको मैं कह रहा हूँ ना, इन तमाम चीजों को, इसमें गफलत भी आ जाती है, वक्त की कदर ना होना भी इसमें आ जाता। तो आप जो कह रहे हैं वो उसको पता नहीं है, वो अंगराए को सुस्ती में लेंगे नहीं लेंगे, अभी इस बारे में। काम की पसंद नापसंद, यानी जो एक्टिविटी मुझे करनी है आगे, वो मेरी पसंद की है तो शायद मैं चुस्त हो जाऊं, और पसंद की नहीं है तो शायद मैं सुस्त हो जाऊं। ये भी वजह होती है सुस्ती की। हो सकता है ये वजह होती हो कि बंदा मतलब अपनी पसंद के काम में, अपने दिलचस्पी वाले मामले में ज्यादा फुर्तीला नजर आता है, लेकिन अगर आपने कोई जिम्मेदारी ले ली, अब आपको पसंद हो या ना हो, उसको निभाना तो पड़ेगा ना। तो उसमें कैसे चुस्ती लें? ऐसा से जिम्मेदारी पैदा करें कि ये काम वक्त पर नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाए। आपने एक बात पीछे इरशाद फरमाई थी कि बच्चों की तरबियत नहीं करते, चाहते तो हैं लेकिन तरबियत नहीं करते। लेकिन हम वालिदैन को या बड़ों को कह लें, देखते हैं, सुनते हैं, या जो भी है, वो तो कह रहे होते हैं यार सुस्ती नहीं किया करो बेटा, ये सुस्ती कर रहे हो, काहिली कर रहे हो तुम लोग। तो ये समझाना ही चाहिए, वो तरबियत तो कर रहे हैं अपने तौर पर। ये समझाने में भी हम कमजोर हैं, यानी बहुत सारी चीजें सिर्फ कहने से नहीं होती, करने से, करवाने से होती हैं, बताने से होती हैं, प्रैक्टिकल करवा लेने से बहुत ज्यादा कई चीजें हो जाती हैं। वक्त की पाबंदी का मिजाज दे देना हम अपनी नस्लों को, वक्त की पाबंदी का, तो इसको शायद सुस्ती से निजात मिल जाएगी कि मैंने जो वक्त दिया ना उस पर वो काम करना है और उस वक्त के अंदर खत्म करना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक आदमी तसल्ली से नमाज पढ़ता है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल जल्दबाजी में नमाज पढ़ी जाए, मैं इसकी आगे वजह बताता हूं, लेकिन एक शख्स है जो तसल्ली से नमाज पढ़ता, तो बहुत खूबसूरत नमाज पढ़ता, फजर को उसको 2 मिनट रह गई है, सूरज तुलू होने वाला है, ये नमाज कैसे पढ़ेगा? जल्दी में पढ़ेगा, अपने फराइज और वाजिबात को पूरे करेगा, सुन्नत मुक़द्दा तक तो कम अज कम ये पूरा करेगा, ठीक है। अब ये इतना स्लो नमाज पढ़ता था, आहिस्ता नमाज पढ़ता था, इसको उसके एहसास ने उस वक्त नमाज को तेज करके वक्त पर खत्म होने पर मजबूर कर दिया, कहा अगर सूरज तुलू हो गया तो मेरी फजर ही कज़ा हो जाएगी। तो एहसास है ना, एहसास आपसे फैसला करवाएगा कि ये काम मैंने किस तरह करना है। सही। आपने दुनिया के इतने ममालिक में मतलब सफर किया है, तो सबसे ज्यादा चुस्त कौम आपने किसको पाया, किस मुल्क की? हमारा तो नंबर नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान वालों का तो आमतौर पर नहीं हो सकता। आप तो खुद नफी कर रहे हैं, सत ना कर। नहीं, वो तो शुरू में भाई, यानी पाकिस्तान का सीधी बात है कि नंबर नहीं होगा, दुनिया के मुख्तलिफ अंदाज है। अकबर भाई, आपने जो सवाल किया ना, जिसमें आपने मेरे वतन अजीज की कौम को भी ले लिया, नहीं, वो शुरू में आपने खुद बोला कि हमारा मुल्क, इसलिए मैंने कहा कि मुख्तलिफ अंदाज है। एक एक किसी काम को करना, एक एक आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, वक्त पर आना, वक्त पर जाना। अगर मिन हाइसुल कौम, जिसको इन्होंने बहुत एक मजबूत अल्फाज में कहा, तो पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी मिलेगा आपको कुछ ना कुछ तो इसके औसाफ नजर आएंगे, ठीक है। मगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ऐसे लोगों से वास्ता कम पड़ा है दुनिया में, कम पड़ा है, मैं नहीं कहता नहीं पड़ा, ऐसे लोगों से वास्ता कम पड़ा है कि जिन्हें देखकर लगे कि यार ये शख्स जो है ना, ये चुस्त और वक्त का पाबंद,
मैं एक मिसाल, जैसे मुफ्ती दावत इस्लामी थे, सुभान अल्लाह। मैं कह सकता हूं कि इन जैसा वक्त का पाबंद और इन जैसा एक्टिव और चुस्त इस्लामी भाई मैंने बहुत कम देखे हैं। अब ऐसे लोग अमूमन माशरे में कम पाए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और फिर ऐसे लोग तरक्कियां भी करते हैं। तो मैं नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे देखने सुनने वाले भी समझते होंगे, जैसे आज ऑफिस के अंदर या फैक्ट्री में काम करते हैं, सेठों को यही परेशानी होती है कि काम नहीं हो रहा था। अच्छा, बाज लोग काम में चुस्त हैं, तो घर में गए ना तो सुस्त हो गए, घर के कामों में सुस्त, घर के कामों में सुस्त, तालीम के कामों में सुस्त, दीगर सोशल एक्टिविटीज में सुस्त, फाइनेंशियली एक्टिविटीज में चुस्त। बाज लोग फाइनेंशियली एक्टिविटीज में सुस्त और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में चुस्त। बाज लोग फजूलियात में चुस्त और गैर फजूल में सुस्त। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हर कौम का अलग अलग अंदाज से अलग अलग मिजाज है। तो वो ये नहीं कह सकते कि जो अगर सुस्त है तो अपने जिंदगी के हर शोबे के हर काम में वो सुस्त है, ये नहीं कहा जा सकता। इन्होंने मिन हैसुल कौम का, मैं तो इससे यानी इस एतबार से इत्तेफाक यूं नहीं करता कि अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ से दीगर ममालिक में जाता है तो जो उसकी, मैं यानी मुल्की मसला तो इसको करार दूंगा, लेकिन मिन हैसुल कौम नहीं, क्योंकि यही पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाता है उसकी ये सारी सुस्तियां जो है वो अपना दूर हुई होती हैं। सुबह 6 बजे, जैसे आपने भी दीगर ममालिक में देखा होगा, वो सुबह 6 बजे उठते हैं जो है वो मैंने अर्ज की थी कि जब माहौल बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, तो ये आदतों में अमूमन तगय्युर और तबद्दुल आ जाता है। ठीक है, ये बताएं हुजूर, मेरा बच्चा है और मैं इसको नमाज के लिए उठाना चाह रहा हूं और ये बिस्तर पर करवटें ही दे रहा है, उठ नहीं रहा, तो ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करूं? या अगर बच्चों की अम्मी है वो अपने मतलब शोहर को उठा रही है, बीवी शोहर को, शोहर बीवी को उठा रहा है, अभी उठ ही नहीं रहे, बिस्तर पर ही वो मतलब घूम घमाटियां ले रहे हैं, अच्छा उठ जाते हैं, अभी जैसे आपने टाल मटोल वाली बात कही। तो ये मिजाज जिन लोगों के अंदर हो, इसको किस तरीके से दूर किया जाए? बच्चे का फैसला उम्र के मुताबिक किया जाएगा। सही। आप जब उसको उठा रहे तो उसकी उम्र कितनी है? अगर उसकी उम्र 7 साल की है तो उठाने का अंदाज कुछ और है, अगर 10 साल की है तो उसका उठाने का अंदाज कुछ और है, अगर बालिग हो गया तो उसका उठाने का अंदाज कुछ और है। रही बात बच्चों की अम्मी या शोहर या मियाँ बीवी की, ये बात है तो वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अच्छा है कि उठाना कैसे है नॉर्मली, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको और उसको उठाकर वक्त पर नमाज पढ़े और वक्त पर नमाज पढ़ाए, और ये सोने से पहले की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर को ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस तरह सुस्ती हो रही है, हमें उठना चाहिए। इसमें कोई एक पार्टनर अगर मजबूत होगा तो इंशाल्लाह दूसरे के लिए बेहतरी आ जाएगी। दोनों सुस्त होए तो फिर दोनों एक दूसरे से पूछेंगे नहीं कि क्या करना है पूछेंगे तो फंस जाएंगे, माज़अल्लाह ये होता है। लेकिन देखें ना, आदमी सोया हुआ है, आके बीवी इसको ऑफिस के लिए भी तो उठा रही है, या बीवी नाश्ते के लिए खुद ही उठ रही है। बात आप शायद घुमा फिरा कर लाएंगे ना तो कई चीजें ना सलमान भाई एहसास पर आकर खत्म हो जाएंगी। कई चीजें आपके एहसास पर आकर खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये मदनी कामों के हवाले से एक सवाल है कि जिम्मेदारान में जब उठना बैठना होता है या इस्लामी से मुलाकात करते हैं, तब एक सवाल होता है कि आज मदनी कामों के सिलसिले में, तो जवाब ये मिलता है यार सुस्ती है। ये जो जवाब है सुस्ती है, ये क्या हमारा मिजाज बन गया कि सुस्ती मदनी कामों? अब मदनी कामों में सुस्ती से मुराद क्या है? यानी मिसाल के तौर पर आ रहे हैं, दर्स में शिरकत करनी है, हफ्तावार इज्तिमा में आना है, मदनी मुज़ाकरे में आना है, यार मदनी कामों में सुस्ती है, दुआ करो सुस्ती दूर हो जाए, बस और कोई मसला नहीं है, सुस्ती है बस। ये भी होती है सुस्ती, इन मायनों पर होती है कि बस वो थक जाते हैं, वक्त नहीं दे पाते, और ज़ाहिर बात अब आपसे कहेंगे कि यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ तो आप उनको 10 किस्म के मदनी फूल देने देंगे। उन्होंने सुस्ती कहकर आपको कह दिया कि मैं आजिज़ी करके इनकिसारी करके सुस्ती है, माफ़ कर दी है, तो आप उनको कह देंगे ठीक है आइंदा सुस्ती मत करना। तो ये जल्दी बचने की कोई राह निकाल रहे हैं क्या? ये भी मुमकिन है। सुस्ती कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी शख्स के मशागिल इतने ज़्यादा होते हैं, कसरत मशागिल होते हैं और वक्त की किल्लत होती है। बहुत सारे अफराद के होते हैं, वक्त नहीं मिलता, यानी वो इतने मसरूफ़ हैं, फारिग नहीं है, ना सुस्त हैं, बल्कि मसरूफ़ हैं। वो एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। अब वो बेचारे सुस्ती भी उनकी तरफ से आती होगी जिनका काम नहीं हो पा रहा, और फिर ये भी होता होगा कि मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करें, वक्त ही कम मिला हुआ है। सुस्ती का जहाँ तक जुमला है वो उसके पिक टाइमिंग में शायद काउंट किया जाएगा, लेकिन मतलब ये कि एक शख्स की बैटरी ही कमज़ोर हो गई है, उसके सेल ही वीक हो गए हैं,
अब मैं वो नहीं जो सेल्वीक हो जाता तो वो बचता था क्या रेडियो वेडियो करके, सही आवाज ही नहीं आती, पता था सेल खत्म हो गए। तो जब सेल खत्म हो जाते तो फिर तो बंदा सुस्त हो ही जाएगा ना, नींद आ जाएगी, थकन लगेगी, ये चीजें उठने में कौफ हो रही होगी, बोलने में कौफ हो रही होगी, तो ये चीजें तो होंगी ना, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, शिद्दत की धूप लगी हुई होगी। अब अगर रमजान मुबारक में कोई असर से मगरिब बोले तो नहीं हिम्मत हो तो बोले यार ये तो सुस्त है, तो भाई ये तो सारे हालात ही ऐसे हैं कि आंधी को मतलब कि वो बिठा देती है चीजें। वही आदमी होता है मगरिब के बाद खाना वाना खाता है, पानी वानी पीता है तो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो हो जाता है। जो नेचर है ना, नेचर के साथ बात करें। सही। मदीना मदीना एक आदमी सोकर उठा फिर भी अद्दो महाराज आए तो उसको बोलोगे ना यार अजीब सुस्त आदमी हो यार, अभी तो नींद की पूरी 7-8 घंटे सोकर उठे हो, फिर भी तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही है और तुम्हारी चुस्ती में नहीं आ रहा, तो वो एक अननेचुरल प्रैक्टिस है। मेडिकल इशू हो सकता है और ज्यादा और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो इन चीजों को देखा जाए। अमीर अहले सुन्नत के जो मशागिल हैं, आपकी मसरूफियात हैं, कसरत कार हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं अमीर अहले सुन्नत? अमीर सुन्नत एक ऐसी शख्सियत है कि शायद सुस्ती ने इनके घर का एड्रेस देखा नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, क्या बात। मैनेज कैसे करते हैं? जब एक शख्स ने सुस्ती, जिसकी एक सुस्ती, कायली, टालम टोल या इस तरह की जो मायूब किस्म की जो मामलात हैं, वो एक शख्स के करीब आती चीजें नहीं है, तो फिर उसके लिए तो मैनेज करना मसला ही कोई नहीं रहता। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह। बाद लोग होते हैं जिन्हें अपने सुस्त होने का इल्म ही नहीं होता। जैसे बाद लोग होते हैं ना जिनको वो दूसरों को बोर कर रहे होते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि हम सामने वाले को बोर कर रहे होते हैं। इसी तरह बाद लोग होते हैं जिनको अपने सुस्त होने का इल्म नहीं है। कोई ऐसा कोई आला वाला या कोई ऐसा बता दें जैसे उसको लगाए तो वो नहीं रेड हो जाए, तो उसको पता चल जाए कि यार वाकई वो सुस्त है। हम कहते हैं कि भाई तू सुस्ती से काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी तबीयत ही इस तरह की है, तो ऐसे शख्स को उसकी ऑब्जर्वेशन में भी सुस्त है ना, बैटरी कम है उसकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो भी स्लो है, सुस्त है। अपने अकबर भाई तजर्बा ये है कि नॉर्मली एक उस चुस्त होना तो कई उस चुस्त होते हैं। यानी मेरा तजर्बा ये है कि जो बड़ा मतलब कि फर बोल रहा होगा ना, जिसकी जुबान जिसको हम कहते तेज है और बड़ी मतलब तर्रार है और बोलता है, नॉर्मली इसके दीगर आज़ा में भी एक्टिवनेस होगी। और जो वो कम, एक तो तक कम बोलना वो एक खुसूसियत है, लेकिन एक तबीयतन मतलब कि गुमसुम तो सुस्ता बोल जाओ, तो बोलने में भी सुस्ती तो वो हाँ, तो उसका वो अमूमन काम में भी, ये अमूमन सासों को ना बहुत से शिकायत होती होगी कि ये काम है सुस्त है। तो मैं सासों कहता हूँ कि ये काम है सुस्त है, तो देखो तो ये तुम्हारे साथ बदतमीजी भी नहीं करती होगी इतनी, ठीक है। और जो तेज होगी ना वो जबान से भी तेज होगी, सास बोलती है कि जबान बहुत जल्दी चलाती है, बहुत ज्यादा चलाती है, तो फिर खाना भी वो ज्यादा जल्दी पका लेती होगी। कहाँ से लाते हैं आप? मदीना मिसाल दी है आपने जी। यहाँ एक आप नाम लेते लेते रुक गए थे जी, नाम लेते लेते अभी रुक गए थे इस मिसाल से पहले। किस मिसाल कोई से? नाम ले रहे थे ना तेज जबान की, और इसी गुफ्तगू में जो बेहतर होता है, और फिर वो कोई नाम ले रहे थे शायद आप, मुझे ऐसा लगा। नहीं, मैं इसे जनरल समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। ये हुजूर जैसे अभी हज का मौसम है और लोग जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, रस्ते सफर बांध रहे हैं, और कोई जा भी रहे हैं, कोई पहुंच भी चुके हैं। तो सफर हज के दौरान अगर बंदा सुस्ती का शिकार रहे तो ये किन किन सआदतों से महरूम हो सकता है? बहुत सारी सादतों से महरूम हो सकता है कि इसमें तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब इस तनाजुर में दें कि आपने चल मदीना के काफिले में अमीर अहले सुन्नत के जो मामूलात और उस मदनी काफिले के मामूलात देखे हों, और आम जो लोग सफर कर रहे हैं या सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं उनके मामलात समझिए आपकी बात। असल में यहां पर मेरा मशवरा यह है कि सुस्ती और चुस्ती को के मौजू को लेने के बजाय जी हम टाइमिंग के मौजू को लें। हज का जितना भी सिलसिला है ना, इसका बहुत बड़ा डिपेंड टाइमिंग पर है जी। यानी मिसाल के तौर पर अरफात से मुजदलिफा जाना है तो आपको चुस्त तबका तो वही नजर आएगा जो मारा मारी कर रहा है गुरूब आफ्ताब के बाद। वो बसों में जगह मिले ना मिले ये हो, मगर ये टाइमिंग सही नहीं है। अब निकल जाने दो काफिले को जो जा रहे हैं, अब रुक जाओ, क्योंकि आपने तो मुस्तलिफा में जाकर मगरिब और ईशा के वक्त में पढ़नी है।
ऐसी बात। और पैदल को इतना बड़ा रास्ता नहीं है कि आप मतलब कि कोई बहुत ही घंटों लग जाएंगे और अल्लाह ना करे कोई ईशा भी हो मगरिब भी चली जाएगी, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब निकल जाने दो। उसके बाद एक वक्त आता है कि हम, जो मैंने देखा है, आपका तो पता नहीं है, कि बसें खड़ी होती हैं, पैसेंजर नहीं होते, मौलिम के लोग पुकार रहे होते हैं, यल्ला रो यल्ला रो यल्ला रो, चलो चलो हाजी। आप कई ऐसे होते हैं जो आराम कर लेते हैं, अरफात के मैदान में आराम कर लेते हैं। मगरिब तो पढ़नी नहीं है ना, गुरूब आफ्ताब हो गया, और जो मतलब कुछ इनको करना था कर लिया, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम कर लिया या पढ़ लिया, जो भी कर लिया, फिर आराम से ये गाड़ियां भी मिल गई, पहुंच भी गए। तो इसी तरह तवाफ़े ज़ियारा, ठीक है, तवाफ़े ज़ियारा पे सई, इसके भी मामलात हैं। तो बाद वक़्त बहुत सारी चीज़ टाइमिंग, अब आपने मीना जाना है, अब मीना जाना, तो मीना जाने के टाइमिंग लोग मतलब कि गुरूब आफ्ताब, 7 को गुरूब आफ्ताब के बाद का बनाते हैं, लेकिन असल तो आपको मीना में जोहर पढ़नी है ना, जोहर से लेकर फजर तक का जो असल है 9 तारीख। मैं भूल नहीं कर, मुझे पता नहीं था हज के मुताले मुझे कलाम करना पड़ेगा, तो इसमें भूल कर जाता है, क्योंकि ये हमारा रूटीन के मसाइल नहीं है मेरे भी, तो कहीं गलती हो तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। तो वह असल जो चीज़ है ना अपने सलमान भाई, वो टाइमिंग है। कहीं रुकना जो है ना वो अक्लमंदी है, कहीं थोड़ा एडवांस चला जाना अक्लमंदी है। वाह, वो तो तजर्बे से आएगा ना। अब इसलिए हज हो गया, वो क्या हज जो है ना हमेशा तजर्बेकार माँ आशिक रसूल के साथ, सुभान अल्लाह, क्या इस तजर्बेकार के साथ जाने का तो मैं खाली मशवरा नहीं देता, जामे माने, हाँ, तजर्बेकार माँ आशिक रसूल होना सुभान चाहिए, माशाअल्लाह। उसके साथ हज करेंगे माँ तो इंशाअल्लाह। जैसे हमारे हाजी अब्दुल हबीब हैं, मुफ्ती कासिम साहब जाते हैं, हमारे और माशाल्लाह एक से एक इस्लामी भाई जाते हैं, अराकीन शूरा भी कई माशाल्लाह हमारे हज को सफर में तो वहां पे इस्लामी भाई मिल भी जाते करते हैं, वहां मिल जाते हैं, उनके साथ आप चल पड़े तो आपको इंशाल्लाह सोने जागने उठने बैठने के मामलात का बखूबी अंदाजा हो जाता है। कुछ ठीक। कॉल्स ले जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमैर हमजा तारी वाक़ के एक्सेस कर रहा हूँ। निगरानी शुरा आपसे सवाल है, इंतहाई मसरूफियत के बावजूद आप शाश बशाश और चुस्त नजर आते हैं, आपको थकावट और सुस्ती नहीं होती क्या? बराए करम जवाब अनायत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह कह दिया करे यार आपको। माशाअल्लाह। कौम हमारे तर्ज पर चल रही है ना, जिस तरह हम सवालत जिस तरह के करते हैं, तो अब कॉल्स में भी आना शुरू हो गए। अल्लाह सलामत रखे, मजीद चुस्तियां अता फरमाए, पुरकत कुव्वत अता फरमाए। फिजानिया में ये सुन्नत है, सुभान अल्लाह, और क्या है? जवाब दुरुस्त है। अगली कॉल चले जी। अगर ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर सुस्त तो हूं मैं कितना सुस्त हूं मैं जानता हूं, सुस्त हूं, काहिल हूं, बहुत सुस्त हूं। ऐसा कभी कभी एहसास होता है कि यार जो काम, जो जिम्मेदारियां और जो कर सकने वाले हालात है ना, अगर ये सुस्तियां और काहलियां ना होती ना, ऐसा कभी कभी होता है कि यार पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्या क्या कर जाता। मैं इसको आप भले किसी भी मेरे उन्वान में खपा दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नहीं है यार, वो चुस्त लोग दूसरे हैं, हम खुद पसंदी और आजिजी के बीच में कोई राह है कि नहीं है? आप, मुझे अंदाजा था कि आप इसको किसी और टॉपिक पे ले, लेकिन आप मेरी जगह आकर सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि मैं जो चीज़ें फील करता हूँ, जो सोचता हूँ कि वाकई अगर सुस्ती गफलत वाले औसाफ ना होते और बेकार किस्म के मामलात में गुजारने वाले आदतें ना होती और कम नींद में मेरा गुजारा हो जाता, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हों, फिर थकावट और ये थकन और ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ें मिल जाती ना, तो इतना काम है मोहसिन भाई, इतना काम है। हम आज भी बैठे हुए थे, इतना काम है कि हम ना कर सके, लेकिन नहीं होता। कुछ पढ़ने का इतना काम है मेरे पास, लिखने का इतना काम बाज़ औक़ात आता है अपने उस लाइन में, नहीं हो सक रहा होता, कुछ भी नहीं हो सक रहा होता। ये बेचारे देख रहे होते हैं और इनको ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अल्लाह इनके हुस्न ज़न की लाज रखे, आमीन। और जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं अल्लाह उस मामले में मुझसे पूछगछ ना फरमाए, जो मेरी खराबियां हैं, मेरे गुनाह हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। अगली कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंद के शहर मदीनतुल औलिया अहमदाबाद शरीफ से गुलाम नबी अत्तार अर्ज कर रहा हूँ। मेरा निगरान शुरा की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ मरतबा कुछ इस्लामी भाई नशा भी करके अपने आप को सुस्त बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह, जैसे चाय भी नहीं मिलती तो मैं सुस्त हो जाता हूँ, ऐसा है वैसा है, इसके बारे में कुछ वजहत बनवाए। और मजीद ये इरशाद फरमा दी कि आपसे मोतबाना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हिंद में कब तशरीफ लाओगे? आ जाए, मदीना मदीना हो जाएगा। इस्लामी भाई बड़े ही बेताब और बेसब्र मतलब बेताब है, बराए करम अब हिंद में तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हिंद के बरकातुहू। इस्लामी भाई तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि लब्बैक सिलसिला निगरान शुरा का और आप लोगों के साथ हो रहा हो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आप होंगे? इमेजिनेशन में क्या अर्थ है जी? आप होंगे? कबूल फरमाएंगे तो हम भी जाएंगे। वीजा ऑफिस को कबूल कर रहे हैं, हमको तो मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। वीजा मिल जाए तो मैं तो कब से हूँ तैयार, मैं हिंद आऊँगा, आला हजरत के दरबार पे जाऊँगा, अजमेर शरीफ जाऊँगा, हाजी अली के दरबार में जाऊँगा, मखदूम शाह बाबा रहमा के दरगाह में जाऊँगा, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर हाज़िरी देने की तमन्ना है, शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने की तमन्ना है, दिल्ली की मतलब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देनी है। तो वो बाप रे बाप, मज़ारात है, उफ मज़ारात ही मज़ारात है। खाली मज़ारात का ही सफ़र हो तो भी मतलब साल कम पड़ जाए, 12 महीने। क्या बात है, इतना बड़ा है। जदवल तो तैयार है, जदवल तो तैयार है, जदवल का तो इशू ही कोई नहीं होता यार। मतलब दावत इस्लामी दुनिया में कहीं भी जाए जदवल का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इस्लामी भाई बेचारे इंतजार करते, हम किसी के घर नहीं जा सकते। जदवल का हमारा ये आलम होता है, किसी के घर जाने जैसी पोजीशन नहीं होती। बहुत कम के यहाँ उमूमन किसी मकसद के तहत जाना होता है, वरना मुझे भी इसका अंदाज़ा है कि घर जाने के फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हकीकत है ज़िम्मेदारान तक बेचारे नहीं कह पाते कि हमारे घर आइएगा, क्योंकि वो उसी में रहते रहते ही सारा वो गुजर जाता बाहर बाहर से ही। अब रही बात, क्या ये कह रहे थे? नशे या जैसे चाय नहीं पी तो सुस्ती आ रही। देखिए नशा तो गलत है, जो भी नशा है वो गलत है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हराम भी हैं। अगरचे हर चीज़ हराम हो ये ज़रूरी नहीं होता। रही बात चाय वगैरह की, तबीयत बन जाती है, मगर मुताले से ये सब समझ में आता है कि अपनी किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना बनने दे, किसी चीज़ कमज़ोरी ना बनने दे। यानी उम्दा खाना है ना, ये भी बात होगा, इस उम्दा खाने की आदत ये भी कमज़ोरी बन जाती है जब नहीं उतरता। अब नहीं उतरेगा तो कैसे काम करेगा? तो मशवरा जैसे कि भूख लगी है, खीरा खाने की आदत रखें, गाजर खाने की आदत रखें, इसी तरह और कोई सब्जी वब्जी खाने की आदत रख लें। पेट भरना है ना, कोई दही खाने की आदत रख लें, पेट ही भरना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। रात में तो वो एक अलग है, रात में दही का मशवरा तो नहीं दिया जाएगा ना। नहीं, नॉर्मल खाने की मैं बात कर रहा, रातों दिन और सुबह शाम की तो मैंने बहस की नहीं है। वो तो जो भी है तिब्बी फायदे नुकसानात को देख लिया जाए, पेट भरने के थे। लेकिन ये कि नॉर्मल जैसे मुफ्ती दावत इस्लामी है, हमारे दीगर अराकीन शूरा को जिम्मेदार को देखा है, सोते तो वो तकिए से बेनियाज हैं। हाँ यकीन माने, उनको तकिए का मसला ही कोई नहीं है। अच्छा अंधेरा है तो भी नींद आ जाएगी, उजाला है तो भी नींद आ जाएगी, शोर हो रहा तो भी नींद आ जाएगी, खामोशी है तब भी नींद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो जिंदगी के अंदर मैं भी जानता हूँ ऐसे बाज़ों का इतना वो काम करते हैं कि आपके मदरी मशवरों में मैंने हाजी अमीन यार, हाजी अमीन उनका देखा है, वो कुर्सी पर बैठे बैठे जो है ना मतलब सो जाते हैं। और बाज़ों का आपने भी मतलब सो जाओ, मतलब बैठे हो कुर्सी पर तो वैसे ही कोई मदनी मशवरे में आपको कोई वैसा काम नहीं है ना, आप हमारे काम आ रहे हो ना, आपके बातें हम आपके किसी हो रही होंगी, लेकिन अब सो करिएगा कम से कम थोड़ी देर के बाद आप अपने भी काम होगा हमारे भी काम आओगे है ना। तो फिर वो मकसद की तरफ इनको भेज देते हैं कि आप मकसद की तरफ चले जाएं। अब सोना मकसद नहीं, कितना जागेगा? सही बात, टाइम लिमिट होती है। हर पीने के बाद सुस्ती दूर हो जाती है। हाँ हो जाती है। ये तबीयत, चाय पिए के नींद भी आ जाती है। देखो तबीयत पर डिपेंड करता है। अजी रमजान शरीफ के अंदर चाय नहीं मिलती, सुबह उठते हैं तो कौन सा चाय पीते हैं रोजे में, लेकिन दुनिया काम कर रही होती है। यही शवाल का पहला शवाल मुकर्रम शुरू हो गया, अब उठे, अब ईद की नमाज के बाद चाय की तलब हो जाएगी, पहले चाय पियेंगे। तो ये भी असल में ना हमारी अपनी तबीयतों को एडजस्ट करने के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब आपके बारे में मैंने सुना था बहुत पहले, लेकिन अभी कि आप बहुत ज्यादा कड़क चाय जो है वो पीते थे पहले, यानी शायद कई सालों। अब तो आप एक नॉर्मल चाय पीते हैं और वो मीठा कम।
क्या ऐसा था पहले आप बहुत ज्यादा कड़क चाय पीते? तो पहले असल में चाय का था ही नहीं, अभी वो तो अमील सुन्नत के साथ रह के पता चला कि चाय है क्या। अच्छा, वो चाय होती है और उसमें भी जो एहतियातें अमील सुन्नत करते हैं वो कम हो, और मगर असल में ना वो पहले भी मतलब चाय और कम हो अर्ज कर, तो जग जग जितने लोगों ने मग रखे हुए हैं हुजूर। हाँ, मगर वो गलत है ना, समय चाय जिगर को वो गुर्दे को डैमेज करती है ना, तो कम हो। और सब अमील सुन के मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इनकी तबीयत में परफेक्शन है, ये मतलब एक चीज करनी है ना तो उसको सही करनी है, चाय भी पीनी है तो भी सही पीनी है। क्या बात। हाँ, मैंने एक थोड़ी सी पीनी है मगर वो पीनी है जिसको आप बोलो चाय है, तरीके की। वाह, चाय है ना, मकसद तो पूरा होना। मदीना मदीना। चलें जी, अगली कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकई से अर्ज कर रहा हूँ। बहुत ही दिलचस्प और जबरदस्त मौजू है और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू भी हो रही है। एक मुशाहिदा ये भी है कि कामिल सुस्त और कामिल चुस्त लोगों की तादाद बहुत कम होती होगी, और एक तादाद ऐसी भी है जो बाज़ मामलात में सुस्त होते हैं और बाज़ मामलात में चुस्त होते हैं। यहाँ पर जो मेरा मुशाहिदा है उसमें यह है कि चुस्ती प्रायोरिटीज के साथ है, तरजीहात के साथ है कि किन मामलात में हम चुस्त होते हैं उनमें हमारी तरजीह होती है नुमाया कि जिस चीज में हमें कुछ अपना मजा आ रहा हो, कुछ नफा हासिल हो रहा हो कुछ, उनमें हम तेज होते हैं, चुस्त होते हैं। और जहाँ पे हमें बज़ाहिर तेज होना चाहिए जैसे नेकी की मामलात हैं, इबादत की मामलात हैं, तो वहाँ पे बात होगा तो हमारी सुस्ती होती है। तो मेरा तो ये है कि हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए इस मामले में आप बताएं कि हमें किन मामलात में ज्यादा चुस्त होना चाहिए, और सुस्ती दुनियावी दीनी लिहाज में होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई सुस्त है किसी मामले में तो किस मामले में चुस्ती ज्यादा होनी चाहिए, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जैसा मामला होगा वैसे ही उस पर बात। सुस्ती जो ना, सुस्ती ये किसी भी मामले में अच्छी नहीं कहलाती। एक नॉर्मल अंदाज होता है बात चीजों को करने का, नॉर्मल अंदाज में बंदा कर ले, लेकिन आप सुस्ती और गिरते पड़ते करते होंगे, ढीले ढाले होकर करते होंगे तो वो नॉर्मल बंदा सूट करता भी नहीं है, खा वो दीनी मामले से करें या दुनियावी मामले पर करें। दोनों कामों के अंदर बंदा मतलब कि बिल्कुल एक अच्छा चाको चौबंद अंदाज में करे, बेहतर अंदाज से करे तो ही अच्छा रहता है। इसलिए तो अपनी चॉइस के ऊपर है, वो सिचुएशन के ऊपर है कि किस काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है नहीं देनी। सुस्ती कहीं भी, सुस्ती काहली को बंदा करीब नहीं आने दे। लेकिन वही बात है कि जब आपने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कोई काम कर लिया है तो उसके बाद फिर किसी के ऊपर सुस्ती और काहली का लेबल लगाना ये अलग है। देखिए अब इतनी देर से जो बात हो रही है ना, मैं आप चारों सर्च करूं, वो एक रूटीन की बात हम कर रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन ये सिर्फ रूटीन की बात, किसी काम को उसके वक्त पर करने न करने पर भी बहुत बात होती है। टाल मटोल जैसे मैंने कहा, कल कर लेंगे फिर कभी कर लेंगे, इसका तो रूटीन से नहीं है। वो नॉर्मल आदमी चाको चौबंद है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, नींद भी पूरी हुई है और कोई ऐसा थकन भी इसको नहीं लगी हुई है, फिर भी कहता है यार कल कर लेंगे, यार आपसे काम है बाद में कर लेंगे। हालांकि कोई रुकावट नहीं है, किया जा सकता है। तो ये जो है ना जिंदगी की रूटीन। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब कहा जाता ना कि आप ये काम कल कर लीजिएगा, आप फरमाते कि आज के काम आज पूरे नहीं कर पाता, कल के काम कब करूंगा। सही, ठीक है। तो ये इंग्लिश का एक मुहावरा है, टुमारो नेवर कम, डू यू वर्क टुडे। कल किताब में लिखा है कि कल एक इंसान की जिंदगी में धोखा है। अल्लाह, ये किताब का एक वर्ड है, लफ्ज है ना कल, ये एक इंसान की जिंदगी में एक धोखा है कि कल कभी नहीं आती। वो जो आई ना वो आज है। ठीक है, लिहाजा अपने काम को आज ही कर लें, कल का कोई पता नहीं होता, अगले लम्हे का पता नहीं होता, पल का पता नहीं होता, आदमी कल पर टालता रहता है। ये एक नेचर के हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। ज़कात देने में भी लोग जो है वो अपना सुस्ती का शिकार होते हैं। देनी है, जहन बनाया हुआ है। इसी तरह नफली सदका है, जहन बना हुआ है। कर्ज किसी से लेना है, यानी देना नहीं, किसी से लेना है उसमें जल्दी है। कर्ज से मुराद ये है कि अपना पैसा अगर किसी से और किसी को देना है उसमें सुस्ती का जो है वो शिकार। इन्होंने भी साहिल मोहतरम ने कहा ना कि जहां अपना मफाद होता है ना वहां सुस्ती आ जाती है, जहां अपना मफाद नहीं होता वहां पर सुस्ती आ जाती है। जल्दी ना करें, ये किताब है दावत मक्ततुल मदीना की जी। तो किस काम में जल्दी करनी चाहिए, किस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह तो उस किताब में लिखी हुई है। बाज़ हदीसें भी इसमें आपको मिलती हैं कि किन किन कामों में जल्दी कर लेनी चाहिए और किन किन कामों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। कौन सा जल्दी काम
ये दुरुस्त है, कौन सा जल्दी काम शैतान की तरफ से है, इसका इल्म हो तो इंशाल्लाह इस मैटर को भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है जी, ये मैसेजेस के जरिए जो सवाल आ रहे हैं इनको हम ऐड करते हैं। ये हैं जी जवाद अहमद फ्रॉम हैदराबाद। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम, प्लीज गिव सम टिप, प्लीज गिव सम टाइम मैनेजमेंट टिप्स। वैसे इसमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करें कि आपके जो कौन सा काम कितनी अहमियत का हामिल है। नेकी की तरफ जाएं तो फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात वगैरह की भी प्रायोरिटीज में ले लिया करें। इसी तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कि ये काम इतना इम्पोर्टेंट है, इसका काम रोज़गार से ताल्लुक़ रखता है, माँ बाप की खिदमत से ताल्लुक़ रखता है, इन तमाम चीज़ों को बाद चीज़ें जस्ट एक्टिविटी होती हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। बाद चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अर्जेंट नहीं होती। बाद चीज़ें अर्जेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती। बाद चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मगर अर्जेंट भी होती हैं। बाद चीज़ें नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये पूरा एक टाइम मैनेजमेंट का पूरा एक कोर्स होता है, P1, P2, P3, P4। तो इसको मतलब कुछ को समझने की जरूरत है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, इंपॉर्टेंट अर्जेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इस तरह की पूरी एक इसकी एक थ्योरी है जो टाइम मैनेजमेंट को जानते हैं। बेसिकली मैंने कोई टाइम मैनेजमेंट के कोर्स वगैरह नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि कुछ समझदार पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। लेकिन दुनिया में इस तरह की चीज़ें तो सिखाई जाती नहीं, ये मेरे तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूँ, उसमें कोई रिलीजियस फैक्टर को अमूमन सामने नहीं रखा जाता। लेकिन जब ये चीज़ें फ्रेंडली अर्ज कर रहा हूँ, जब मुझ तक पहुँची हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अपने एक मजहबी सांचे में डालकर बयान किया है अंदर, तो उनमें कहीं मजहबी नहीं है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की मिसाल फजर के आखिरी वक्त को देता हूँ। सुभान कि वो आपकी आंख खुली और फजर का वक्त खत्म होने वाला है, तो ये वक्त है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का है। नमाज इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है कि वक्त खत्म हो जाएगा, तो उसको अब वो सारे काम छोड़ देने। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप तयम्मुम करके भी ये वक्त पर अपना मतलब कर लें, बाद वक्त वाजिब तर करके भी पढ़ लें। ऐसी चीजों 1 मिनट बची है तो कैसे इसको मतलब कि आपने अब इंपॉर्टेंट और फुल अर्जेंट अर्जेंट, ठीक है ना, अब उसको कैसे करना है। तो ये बात चीजें इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं होती। नमाज इंपॉर्टेंट है, वक्त शुरू हो गया है, इंपॉर्टेंट है, जमात है, पढ़नी है, तो बहुत चीजें होती हैं। बात चीजें अर्जेंट होती हैं मगर इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बात चीजें ना अर्जेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट जस्ट एक्टिविटीज की होती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा, अगर यहाँ एक बोर्ड होता, व्हाइट बोर्ड होता या इस तरह का बोर्ड होता, उस पर आप समझा रहे होते, क्या बात मिसालें कोर्स हो जाता, मदीना हो जाती है। अब यकीन माने अकबर की है, बयानत की है मैंने, मतलब पहले असल ऐसा बयान तो देखो, एक तो आपने बयान कर दिया, लोगों ने सुन लिया, मदीना अंदाज है। लेकिन ये जिस तरह मतलब आप लिख रहे हैं, फिर आप उसको समझा रहे हैं, कई चीजें मतलब इसके साथ अटैच हो जाती हैं, तो सीखने का जो अकबर भाई को पता है, ये भी किया हुआ है, ये भी बढ़ जाता है, ये भी ऑनर भी हुआ ही। ये इस तरह के कुछ सिलसिले मदनी मशवरों में हम लोग कर लेते हैं। ये तलबाए कराम है ना, हमारे जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम, ये पिछले साल के तलबाए कराम से इंतजार हो रहा है कि मैं इनको टाइम मैनेजमेंट पर एक बयान करूंगा, ये हमारा हुआ था। तो इंशाल्लाह कभी इस पर करेंगे बयान टाइम मैनेजमेंट पर, और ये है लाइव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं वो जैसा मौका होगा। सर प्रॉब्लम ये है कि इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी जदवल, आका का मदनी जदवल, पूरी किताब है मक़तदुल मदीना की, इमाम आज़म का जदवल, आला हज़रत का जदवल, सदरुल शरिया का जदवल, इतरामील सुन्नत का जदवल, दुनिया के और इस तरह के जो मजहबी आइकन है। मैं ये अपने को माइकल की साइकिल अच्छी नहीं लगती, सीधी सी बात। हाँ, अपने को ये हमारे औलिया कराम के सर पर सजे हुए इमामे के ताज पसंद है ना। वाह, तो अपने वो ताजों को चूमते ये माइकल की साइकिल का पेंडल चलाने की अपने को आदत नहीं है, ठीक है। हमारे इस्लाम के अंदर कम आइकन है, कम वो मतलब कि ऐसी पर्सनैलिटीज हैं कि जिक्र खत्म हो गएगा, मुसलमान दूसरी मिसालें देकर मुसलमान को मोटिवेट करेगा, ठीक है।
तो ये चीजें होती थोड़ा हैं। उसका असर ज्यादा होता नहीं क्या सर, है। नहीं अगर मालदार की मिसाल दी ने तो क्या उस्मान गनी की मिसाल नहीं है, क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल नहीं है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आज की मिसाल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आप बात उनको कह रहा चोट कर रहे हैं, हाँ। आज ही की मिसाल है। ये नाम तो कभी पुराने ना थे ना है ना कभी जिंदगी में हो। अल्लाह वाह, हम तो आज भी नारा लगाते हैं, मतलब के 4 यार नबी जन्नती जन्नती, हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती। यानी मुझे बताएं कि आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी बूढ़ी माँ जो है ना आपको उस्मान गनी के खजाने की दुआ देती है, किसी और के खजाने की दुआ देती है। हमारे घर की बूढ़ी औरतें जितनी मोटिवेशन स्पीच करती है इतनी कोई भी नहीं करता होगा। क्या बात है, 100% दुरुस्त बात है ना, बल्कि 126%। चले जी, ये एक और सवाल है और ये कह रहे हैं कि डेरा अल्लाह यार से ये कह रहे हैं मेरा आपसे सवाल है कि तालिबात पढ़ने में अगर सुस्ती करें तो इनकी सुस्ती को कैसे दूर किया जाए। असल में ये है कि इस्लामी बहनों में तालिबात में शायद औसा मिजाज जो हमारे तालिब इल्म इस्लामी भाइयों में है। अगर दीनी बात करें वरना दुनियावी एतबार से तो जो पोजीशन आमतौर पर आती हैं जो है वो मैट्रिक में या फुला में पता चलता है कि जो मैं जामिअतुल मदीना की तरफ चला गया यूं नॉर्मल, आपने तालिबात का तो मैं जामिअतुल मदीना तक चला गया। एक फीमेल स्टूडेंट की बात करते नॉर्मली तो मैं किसी और तरफ चला जाता, तो ये होता है। लेकिन असल में ना एक तो होता है निसाबी पढ़ाई, दूसरा ये कि नॉर्मल मुताला। तो नॉर्मल मुताले की बात करें तो इस्लामी बहनों की इतनी सुस्ती नहीं पाई जाती। अगर कोई मिसाल तो सुस्ती है भी तो उसके इंपॉर्टेंस को समझे। देखिए दुनिया में गैर निसाबी मुताला इनका ज्यादा होता है, ये कह रहे हैं आप? ज्यादा करती है। हमें पता है ना लिटरेचर का हमारा कारकर्दगी से पता चल जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं सलमान भाई कि किसी चीज की सुस्ती को खत्म करना हो ना, एक फार्मूला है, नॉट ओनली, ये ओनली नहीं है, वन है कि किसी चीज की सुस्ती को खत्म करना ना तो उस काम की इंपॉर्टेंस को प्रूफ कर दिया जाए, सुस्ती खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी। वाह जी वाह। यानी किसी काम की अहमियत जो है ना ये वो टैबलेट का काम करती है जो एक कमजोर बदन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं फिर मदनी की छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कदीर अत्तारी है। निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज है कि मुझे सुस्ती बहुत आती है, इसलिए कोई इलाज मुझे तजवीज़ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए बात सुस्तियां ऐसी होती हैं कि जिनका ताल्लुक उमूमन मेडिकल से भी पाया जाता है। तो अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे मेडिकल इशू हो ना तो उसको भी चेक किया जाएगा। बाद औक़ात ऐसी बॉडी वाइज प्रॉब्लम हो, मेंटली वाइज मेडिकल से क्या मुराद है? मेडिकल स्टोर चले आए, मेडिकल स्टोर ना जाए, डॉक्टर के पास जाए, वो खुद मेडिकल स्टोर पे भेज देगा ठीक इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीज़ें भी जो है ना वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको आएंगे। बाद औक़ात थकन लग जाती है, तो थकन लगने से भी सुस्ती हो जाती है, तो कुछ ऐसे रूहानी इलाज करें कि जिससे आपके थकन ना लगे। तो इससे भी जिस्म का दर्द की वजह से बाज़ों का सुस्ती हो रही होती है। तो इस तरह की चंद चीज़ें हैं जो मैं अभी ये रूहानी इलाज मैंने अपनी वो एप्लीकेशन खोली है कि मिसाल के तौर पर या कुद्दूसो मोटे कौफ से या कुद्दूसो का जो कोई दौरान सफर विर्द करता रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल थकन से महफूज रहेगा। माशाअल्लाह। मदीना मदीना। चलें जी, ये मदनी फूल भी हो गया जी। अब 11 सवाल हैं, 12वें पर जवाब है और ये हमारे सिलसिले का सेगमेंट है और बड़ा प्यारा सेगमेंट है। सुभान अल्लाह जी। बढ़ते हैं इसकी तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा जिन के पास व्हाट्सएप नंबर है वो भी एक्टिव हो जाएं जी। मेरोज भाई आज मेरोज भाई करेंगे जी। अरे यार मेरोज भाई आपके साथ हैं हम इंशाल्लाह। मेरोज भाई दोनों बातें करते करते करेंगे। अल्लाह अल्लाह। इशारे दे देते हैं। कुफले मदीना की नियत कर। चले कुफले मदीना की नीयत। चले लगाएं जी, घड़ी लगाएं। अल्लाह अकबर। इसमें भी घड़ी लगाने में भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इंसान है,
ला। ला। ओके। इंसान ला। कोई मकाम? ला। मकाम भी नहीं है। ला। और अकबर भाई अगर शे भी ना हो तो? शह भी ना हो तो नहीं, शह तो मा सिवल्लाह शह ही है। मा सिवल्लाह पर शह का इतलाक होता है ना। वो अब चौथा सवाल होता है ना, इस शे को किसी वली से निस्बत है? वली से ला, यानी मारूफ मानों में वली से निस्बत नहीं है। नहीं। यानी शह का सवाल ही नहीं किया और शह का वो भी तस्करा कर कर दिया। असल में ये तो ये है ना, निगाने शुरा का जवाब है ना। सही है। निगाने शुरा का अब सवाल। रही शे गई थी ना जी, हाँ जी। हर चीज शे तो है ना। मा सिवल्लाह पर शह का इतलाक होता है बिल्कुल। अल्लाह ताला के अलावा जो भी शह, ठीक है, फिर अगले हफ्ते अगले जो लब्बैक में हमें मदनी कसौटी करनी है ना। अच्छा, इस शे को किसी नबी से निस्बत हमारी जो जहन में है उससे, उसको नबी से निस्बत है? ठीक, बराह रास्त निस्बत है। बराह रास्त निस्बत है नबी से, अंबिया कराम अलैहिमुस। नाम। क्या वो अंबिया रसूल हैं? किसी अंबिया में से किसी रसूलों में से किसी से निस्बत है? नाम। जी। कितने सवाल हो गए? 5। अल्लाह अल्लाह वाजिब। 5 सवाल और वजूदात छठे के सवाल का सवालात करते हैं ना। 11। ये कोई ये असल में एक सवाल नहीं होता, इसके सिमन में 1-2 और आ जाते हैं। जिन रसूलों से निस्बत इनको हासिल है, जिस शे को उन रसूल में, आप रसूल कह रहे हैं रसूल कह रहे हैं? रसूल तो हो गया ना, अब उनमें से कोई एक ही होंगे जिनसे इनको निस्बत हासिल है। चलो मैं रसूल कह लेता हूँ, जी। ठीक है। तो जिस रसूल पाक से उसको निस्बत हासिल है, वो रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाम। हमारे आका से उस शे को बराह रास्त निस्बत हासिल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो जो शे है, उस शे को आज आंखों से देखा जा सकता है। नाम। 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 8 हो गए। 7 सवाल हो गए ना। 7 हो गए। वो शे सिर्फ हरमैन तैयबैन में ही है? ला। नहीं, हर जगह। और ये नहीं, हर जगह आपने खुद कहा है, हमने नहीं हर जगह का कहा। नहीं अभी आप क्यों जवाब? मैं अपनी जगह पे चल रहा हूं ना, मैं खुद से बात कर रहा हूं, तो सवाल जवाब क्या ही नहीं है। आप ये जो आपसे सवाल करूंगा तब आप जवाब दें, मैं खुद से तो बात कर सकता हूं ना। चलो ठीक है जी। हरमैन में नहीं है। हरमैन में ही नहीं है, सिर्फ मदीना में। ये ही है जो पहुंचाता है। क्या करें भाई, हाँ बोले तो ऊपर से, ना बोले तो ऊपर से, क्या करें? ठीक है जी, जवाब जो दयानत के साथ जवाब देना चाहिए। माशाअल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा आदमी है सलमान मदनी। तो उस शे की ज़ियारत हम बाबुल मदीना में कर सकते हैं? उस पॉसिबल तो है, मुमकिन है। मुमकिन है, ठीक है, माशाअल्लाह। मुमकिन ही है ना। किसी के पास मुमकिन है। मुमकिन तो है ना। मुमकिन है। मैं इसको फेस कर हाँ लेंगे। जी, हाँ बिल्कुल, ये मुमकिन है। जिस शे मुबारक को हम इस वक्त सोच रहे हैं, उस शे को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद से बराह रास्त कोई ताल्लुक है? जिसमें मुबारक से बराह रास्त उस शे को, बराह रास्त से क्या मुराद है? कोई मिसाल दे दें आप। मुँह मुबारक नहीं है। मुँह मुबारक मुराद हमारी नहीं, नाखून मुबारक है, मुँह मुबारक है, बराह रास्त पेराहन मुबारक है। पेराहन को तो बराह रास्त निस्बत ऐसा नहीं होती ना जी। नहीं, मिसाल के तौर पर देखिए, अब जिसके क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको जीतने हारने की बात नहीं करे, देखिए गलत ना, आपका ना गलत हो जाए ना मेरा हाँ गलत हो ऐसा आप जीते तो भी हम आपके साथ जीतेंगे, और आप हारे तो हम आपके साथ जीतेंगे। मिसाल के तौर पर कहीं आता है भाई, इस इमाम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का इमामा करके रखा गया, तो उसको सरकार से बराह रास्त जिसमें इस तरीके की निस्बत बराह रास्त है। अगर इस तरीके की निस्बत कह रहे हैं तो फिर मतलब वो मेरे आका के जिसमें मुबारक से बराह रास्त का कोई ताल्लुक रहा है, ठीक है ना? ठीक जी 10 सवाल हो गए, अब एक सवाल है जी। और उससे आज अपनी आंखों से देखा भी जा सकता है। 11वां और आखिरी सवाल और 12वें पे जवाब। 5 4 3 2 1 और 0। आपने कहा है कि वो शे सिर्फ हरमैन तैयबैन में ही नहीं है, हाँ जी, यानी वहां के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर भी ये शे पाई वहां पर भी हो सकती है। आपने हमसे सवाल ये किया था कि आप वो शे हरमैन तैयबैन में ही है, में है, तो आपने कहा था कि वहां ही नहीं है, यानी और जगहों पर भी पाई जा सकती है, यूं ये जवाब दिया था, मुमकिन है ना, ओके है ना? जी जी, और वहां हो तो भी हो सकता है जी, वहां भी हो सकती है, दीगर जगहों पे भी हो सकती है। ठीक है। उस शे की मिसाल के तौर पर ये 11वां सवाल नहीं हो गया? अब 11वां ही करना है ना, 12वें पे जवाब है। नहीं ये नहीं हो गया? नहीं, ये तो पिछले सवाल को एक्सप्लेन कर रहे थे ना। ठीक है, वजाहत थी। उस शे का ताल्लुक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मतलब के, अच्छा आपने वो जिस्म पाक का मैं सवाल कर चुका हूं आपसे, ठीक है ना जी। नहीं, वो शे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रही है। जी बिल्कुल, ये 11वां सवाल हो गया, इस्तेमाल में जी, इस्तेमाल में रही, और उसकी ज़ियारत आज हो सकती है। नाम, ठीक है। ये 11वां कर लिया जी, कर लिया। हाँ कर लिया। अच्छा कर लिया। सुभान अल्लाह। मतलब ये अब जज्म के साथ जवाब दीजिएगा जैसा अमीर सुन्नत ने फरमाया था। मैं जो समझ रहा हूं कि आपकी जो मुराद है, जो शे, वो पानी का प्याला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया, जिसको निस्बत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले से पानी पिया है। ये बात तो दुरुस्त है कि पानी का प्याला हो सकता था, लेकिन हमारी मुरादी शे वो पानी का मुबारक प्याला नहीं, वो पानी का मुबारक प्याला नहीं है। नहीं, ये जो आखिरी आपने सवाल किया ना कि इससे पहले तो हमारा तस्करा हो चुका था कि उसका जिस्म से जो है वो रहा है, जिस्म से। मैंने कहा अभी जैसे मैंने कपड़ों आपका के सवाल किया ना, हवाले वो है इस्तेमाल पर किया। इस्तेमाल। जी जी, तो ये कैद क्यों लगाई? मतलब इमामा शरीफ भी तो इस्तेमाल हुआ है ना, वो आगे पर इस्तेमाल हुई है। अरे इमामा शरीफ है ना, ये वजूद मसूद पर सजा रहा, ठीक है, और प्याला जो है ना सिर्फ इस्तेमाल में रहा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो जो नहीं, तो आप वजूद मसूद को इस बात में ले चुके थे आप। जी जी। अच्छा, फिर तो इमामा शरीफ है। ला चलें मोहसिन भाई, नहीं है आज तो। नहीं, मेरा पूरा हो गया। अच्छा मैं एक वो ना कि जब इंशाल्लाह वो नाम आएगा ना, तो एक तो वैसी हर चीज से निस्बत है, लेकिन इस पे कुछ ज्यादा ही नाज होता है ना, कि ये हो तो फिर वो ज्यादा नाज होता है, और फिर शेर भी आ जाता है। शेर सुनाए सलमान भाई। नहीं, शेर नहीं, सलमान भाई जी, शेर। हाँ चलिए, मुझे वो पहुंच रहे आप। तकरीबन पहुंच चुका था, लेकिन अब शेख का नाम तो नहीं ज़हन में आ रहा, क्योंकि शेख कई हैं, सुभान अल्लाह। शेख कई हैं जिन्हें अगर आपके सामने आ जाए ना, आप अपने सर पे रखें। हाँ हाँ, अब तो शेर सुना अब दें। तो अब वो आप मतलब कि नाले ने पाक की बात, सुभान नाले पाक की अल्लाह, बात। सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के नाले पाक जिन्हें सरकार से निस्बत कही जा रही है, वो कहाँ ज़ियारत की जा रही है? कहाँ ज़ियारत? इसकी ज़ियारत कहाँ हो रही है? जो मंसूब देखें हुजूर, मंसूबात में तो है ना, मतलब जो ज़ियारत है ना जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सवाल ही कर रहा हूँ। हाँ जी, या मतलब वो नाले ने पाक, वो चप्पल मुबारक जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि इस चप्पल मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तलवे मुबारक को बोसा देने की सादत हासिल हुई, उस नाले पाक चप्पल मुबारक की जियारत कहाँ हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बाबुल मदीना में भी मैंने की है जी, इस्लाम भाई के पास मुझे उन्होंने दिखाया था। ये मुबारक मतलब नालन शरीफ है, इसके अलावा तुर्की में भी है, तो काफी मरकजुल औलिया टॉप कॉपी म्यूजियम में मैं गया हूँ जी, और हो गई तो मैं कंफर्म नहीं कर, लेकिन मुझे यूं याद नहीं आ रहा है कि कहीं मरकजुल औलिया की म्यूजियम कहीं में मैंने मतलब ज़ियारत टॉप की। कॉपी म्यूजियम में मैं गया था, और वहाँ मैंने कई तबरकात की ज़ियारत की, मूवी बनाई है,
और वो कम ही बनती है इस तरह की मूवियाँ जो हम बना कर लाए थे। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि वहाँ मैंने ये चप्पले नाले मुबारक जो मेरे नक़ीब पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक को जिसको बोसा देने की सादत हासिल हुई, और वो तारीख़ी किताबों से जैसे ये साबित है या मशहूर है मुसलमानों में कि ये है कि ये मंसूब है कि उसकी ज़ियारत हुई है। मरकज़ुल औलिया के म्यूज़ियम में मैंने ज़ियारत 2 मरतबा की है माशाअल्लाह, मगर अब ज़ियारत मुमकिन नहीं है। अच्छा की है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इसकी ज़ियारत का है नहीं, मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सही। चले बहरहाल जी, मुझे भी वही जहन में था, इसीलिए मैंने बाबुल मदीना भी, क्योंकि इमामा शरीफ की तरफ मैं इसलिए नहीं किया कि इसके बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। मुए मुबारक के बारे में तो है नहीं, या कोई इस तरह के अथेंटिकेट जगहों पर कोई चीज़ पाई जाती है। अलबत्ता है कि जिन्हें मुसलमान कहें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंसूब है। हमारा मकसूद वही था कि मंसूब होने के एतबार से ना। मैं जब ये मौजू जब हम ले रहे थे तो बहुत हुस्सास मौजू लिया आपने, बहुत हुस्सास मौजू लिया है। मैं खुद घबराया हुआ था, टोटल घबराहट थी मेरे को कि ये बहुत हुस्सास मौजू लिया आपने, यानी बहुत हुस्सास मौजू लिया। यानी जैसे हम लोग हदीस पूछते हैं ना किसी से, तो अमूमन हम कहते हैं यार डायरेक्ट हदीस नहीं पूछा कर, वो अगर गलत हदीस बता दे, जैसे अमूमन आम सवाल जवाब में पूछा जाता है तो हो जाता है। यानी बाज़ सलमान भाई, बाज़ राहें ऐसी हैं जिन पर इस तरह चलना जो है ना वो डर पट्टी बांध के ना चले, नहीं डर लगता, वो रहनुमा के पीछे ही उसका दामन पीछे से पकड़ के ही चलना चाहिए, ये बहुत डर लगता है। यानी आप मुझे जिस रास्ते पे ले गए थे वो बहुत डरने वाला रास्ता था, घबराहट हो रही थी, बोले ना बोले, पूछे ना पूछे, ये हो जाता। ये भी सीखने की बात है, ये भी तरबियत का हिस्सा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात खत्म हो जाती है, सही बात खत्म हो जाती है। हमारे सामने अगर कोई तबर्रुक किस तरह का, नहीं वो मैं कह दिया ना भाई, मैंने प्याले का नाम लिया ना, अब दुनिया को इस बात का ऐलान है कि ये वो प्याला है कि जिसको इस बात से निस्बत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पानी नोश फरमाए। उसकी शोहरत कितनी ज्यादा है, मुए मुबारक की शोहरत कितनी ज्यादा है, कई चीजों की शोहरत, तलवार मुबारक है टॉप कॉपी म्यूजियम में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब है, खुलफा राशिदीन से दीगर से मंसूब तलवारें हैं। इसी तरह अहले बैत के बाज़ अज़हार के जुब्बे मुबारक वहाँ रखे हुए हैं वो। लेकिन नाले पाक की मुझे नहीं पता, अब्दुल हबीब को शायद याद होगा, इन्होंने हो सकता है क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह अच्छी खासी ज़ियारतें इन मायनों कर की हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का कहीं निशान का, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान श्रीलंका में एक जगह पर एडम्स पिक करके जगह है वहाँ पर है, तो वो इस तरह की चीजें हैं मशहूर माशाअल्लाह। अल्लाह हकीकी मायना में उस नाले पाक की अगर नसीब हो जाए, आमीन का बात है। सब एक बात मदनी फूल, ये इस पे डर लगेगा बोलते हुए, इस मौजू पे पूछेंगे तो डर लगेगा। मैं ला रहा हूँ जी उधर, अगर कोई ऐसा मुबारक मकाम है जिसको कोई निस्बत हासिल है, जैसे हाजी भी जा रहे हैं तो इन्होंने भी जबल रहमत की ज़ियारत भी करनी है और दीगर भी जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारत करेंगे, वहाँ पर हमारा अंदाज जो है वो क्या होना चाहिए? ये भी देखा गया है कि वहाँ पेन से अपना नाम लिख के आ जाएंगे और मतलब इस तरह का कोई मामला जो है वो करते हैं। इश्क की बहुत सारी बातें हैं, मुझे लाइव नहीं पूछे तो अच्छा है। कॉल्स ले लें, मदनी चैनल के नाजरीन को फिर ले आते हैं ना फॉरम, कॉल्स की तरफ बढ़ चलें जी, कॉल दीजिए। कुछ तो बता ही दें, सवाल वही है, इसका जवाब तो ये जवाब ये नहीं जवाब, ये भी जवाब है, जवाब हो गया ना, जवाब ठीक है। चलें जी बार आगे, इसके लिए अलग नशिस्त लगाएं, अलग नहीं, हम आपको सिंपल इश्क की बातें है ना, हमारे देखने सुनने वाला वही हो जिसके अंदर जो फीचर हमें इस वक्त मदनी माहौल की वजह से इंस्टॉल है, वही फीचर वहां भी इंस्टॉल होंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ब्लूटूथ काम करेगा। हाँ, और अगर सारा मतलब कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं मैच हो रही होगी और वो नहीं, तो वो पता है बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि फिर वो अजीब व गरीब अंदाज इख्तियार कर जाए, फिर वो बेचारे उनकी समझ में आता नहीं है और सोशल मीडिया पर वो तरह तरह के उसका तमाशा बना देते हैं, जबकि वो बात तमाशा बनाने की नहीं है, तमाशा तुम्हारी सोच बनती है कि तुम जिस चीज को ये कर रहे हो। ठीक है जी, कॉल दीजिए। वो आपके पंजाबी का शेर है ना, खासा दिगल आमा आदे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पकिया मिठी खीर पका मोहम्मद कुतिया आगे धरनी। आज वो नहीं चलाएंगे क्या, वर्ड्स नहीं, वर्ड भी आएगी जल्दी है यार आदमी को। चले कॉल्स ले लें, कॉल्स
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरानी शोरा की बारगाह में अशफाक अत्तारी का सवाल अर्ज है हाजी अली नगर हिंद से कि सुस्ती की वजह से जो काम हमारे खराब होते हैं दुनिया में, तो उसका तो हमें परेशानी भी होती है और भुगतान भी भुगतना पड़ता है, लेकिन सुस्ती की वजह से आज औकात काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं, जिनसे नमाजें पहले जमातों से जाती है, फिर बेवक्त होती है और आहिस्ता आहिस्ता कज़ा होने हो जाती है, कज़ा होते चली जाती है। तो इनके लिए क्या मतलब कब्र के अजाब और आखिरत के अजाब कैसे होंगे, क्या होंगे, इरशाद फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। ज़ाहिर जो सुस्ती और बिला इजाज़त शरई अपनी नमाज़ों को क़ज़ा करते हैं वो अपने आप को जहन्नम की आग का हकदार बनाते हैं, और सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से, काहली की वजह से जो अपनी नेकियों को बर्बाद करते हैं, अपनी इबादतों को बर्बाद करते हैं और फ़राइज़ में कोताही बरतते हैं, उनको भी इस मामले में गौर करना चाहिए। कुरान करीम में एक जगह सूरह माऊन में अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया है, मैं उसके हिसाब से आपको एक कुछ मदनी फूल अर्ज करता हूँ, चलो उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा। कि अल्लाह करीम ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, तो उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। तो इस आयत करीमा पर गौर करना चाहिए। नमाज से गफलत बरतने वालों का अंजाम, नमाज से गाफिल रहने वालों के बारे में एक मकाम पर एक और मकाम अल्लाह फरमाता है, तो इनके बाद वो नालायक लोग इनकी जगह है जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अनकरीब वो जहन्नम की खौफनाक वादी गई से जा मिलेंगे। तो यूँ कुरान करीम में इस मजमून पर आयात मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते याद रहे कि नमाज से गफलत करने यानी कभी नमाज पढ़ लेने और कभी छोड़ देने से भी बचना ज़रूरी है, और ये ख़ास मुनाफिकों का वस्फ है। और नमाज में गफलत करना यानी नमाज के दौरान दीगर कामों के बारे में सोच विचार करने लग जाना, ये शैतान के वसवसों को कबूल कर लेना वगैरह, इससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, अगरचे इसकी शनाअत यानी बुराई कम है। तो अल्लाह हमें नमाजों में गफलत बरतने से बचाए। इस मजमून को आप पूरे को सूरह माऊन जो 30वें पारे में है, 107 नंबर सूरत है, इसकी आयत नंबर 4 से 6 में देखें। इंशाअल्लाह ताला इस मजमून को मज़ीद समझने में की तौफीक नसीब होगी। अल्लाह हमें इबादत की सुस्तियों से भी महफूज फरमाए। अगली कॉल दीजिए। सलमान भाई आप भी चले आए, हिंद में आ जाए, जितने इस्लामी बेटे सब आ जाए और हिंद में ही सिलसिला कर लेंगे। लब्बैक में हाजिर में आ जाए इंशाल्लाह। मदीना है अभी, हिंद में भी माशाल्लाह बड़े ही चाहने वाले हैं, आ जाए। चले जी, चले सलमान भाई आपको भी दावत आ गई है। प्यारे इस्लामी भाई, मतलब कैसे आ जाए ना, यहाँ से कोई बिगैर वीज़ा को निकलने देगा ना वहाँ को अंदर आने देगा। तो आप दुआ ये करें कि अल्लाह करीम ऐसा करम कर दे कि खैर आफियत के सफ़र के साथ हमें वीज़ा उस चीज़ का मिलेगा, वहाँ का दावत इस्लामी का मदनी काम कर सके। सुभान अल्लाह। यूँ आने में जो लुत्फ है ना, ज़ाहिर है वहाँ आकर हमने करना क्या है, हमने कौन सा, मतलब हम वैसे ही मतलब के गैर सियासी लोग हैं, हम वैसे ही कोई ना दाखिली खारजी मामला में हम दखील होते ही कोई नहीं है। तो हमें तो सिंपल सी मतलब कि वो निकी की दावत देनी होती है। तो अगर कोई इस तरह इंशाल्लाह वीज़े की तरकीब बन गई तो आ जाएंगे। तो याद आ गया यार, जहन से निकल गया था, अच्छा याद भी 11:26 पर आया है। अच्छा परसों जो है ना हमारे पाकिस्तान में छुट्टी है 25 जुलाई की, तो इंशाल्लाह मदनी चैनल कल रात यानी मंगल की रात 24 जुलाई रात 10 बजे से मदनी चैनल 25 जुलाई रात 12 बजे तक इंशाअल्लाह अपने खुसूसी नशरियात की तरकीब रखेगा। क्योंकि छुट्टी है और एक तादाद अपने घरों पर होगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो ख़ास हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं वो भी इससे उम्मीद है कि फ़ायदा उठाएंगे। तो हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे
करेंगे। लाइव बराह रास्त सिलसिले होंगे इंशाल्लाह। मेरी भी 25 जुलाई को उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद तकरीबन 2 और 2:15 के दरमियान चैनल पर हाजिर हो जाऊंगा। इंशाल्लाह हम भी मुख्तलिफ मौजू लेंगे। और कल रात यानी कि मंगल है, कल रात इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा हमने इंशाल्लाह कल रात मदनी मुज़ाकरा है अल्लाह की रहमत से। और अमीर सुन्नत ने शायद कुछ देर पहले फेसबुक पर भी इसका बराह रास्त उम्मीद है कि ऐलान किया होगा। तो हमारे जामिअतुल मदीना का तलबा कराम और दीगर हमारे कई आशिकान रसूल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हम, क्योंकि परसों छुट्टी है तो मतलब कि कोई काम काज है नहीं, तो हम इसको नेकी के कामों में खर्च करने की बुध को जो है सबा खामोश खबरों की जगह हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बुध को हम रात को 12 बजे तक बुध को हम अपनी नशियात करेंगे इंशाल्लाह। और दिन में इंशाल्लाह हम मतलब कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत लाने की। एक मौजू है मेरे जहन में कि इंशाल्लाह एक कामयाब हुकूमत, कामयाब हुक्मरान जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, जिन्होंने बड़ी कामयाब रियासतें चलाई हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता हो इस तरह के मौजू को लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह हमारे मदीना के नाजरीन के सवालात भी हम लेंगे। तो एक नशरियातों की बैठे होंगे इस्लामी भाई घरों पर, तो इनको हम अच्छे से अच्छे सिलसिले इंशाल्लाह दिखाएंगे। खाने पे तो मुंह में पानी आता है, अच्छे अच्छे मौज़ूआत सुन के क्या इंशाल्लाह रूह को तस्कीन मिलेगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि बयान कैसा होगा ये, और इसमें अब क्या क्या बयान, ये सस्पेंस ही रहने ना। अभी इंशाल्लाह हमारा मशवरा होने वाला है, तसल्ली रखें। जी मैं भी हूँ, तसल्ली रख इंशाल्लाह। कल रात को मदनी मुज़ाकरा है, आप जरूर भी जरूर मदनी चैनल पर हैं। जो बाबुल मदीना के हैं वो बाबुल मदीना आ जाएं इंशाल्लाह। अमीर सुन्नत से रात भर फैज़ लेते रहेंगे इंशाल्लाह। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा इंशाल्लाह। खुश नसीब रोज़ा भी रखेंगे इंशाल्लाह। अमीर सुन्नत के साथ होते हैं तो रखने वाले रोज़ा भी रखते हैं, तो कई ऐसे होंगे जो छुट्टी है तो इंशाल्लाह वो रोज़ा भी रख लेंगे अल्लाह की रहमत से। तो यूँ मतलब कि इंशाल्लाह अज़ान फजर तक हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा कहना कि 10 बजे हम शुरू करेंगे, पौने 10 बजे मदनी मुज़ाकरा जब होता है जी, तो पौने 10 बजे हमारी नशरियात शुरू हो जाती है कल से, क्योंकि 9 बजे की अनाउंसमेंट हो चुकी है ईशा की नमाज की वजह से हुई है। तो कल पौने 10 से, बल्कि कल तो फिर 9:30 से जो है वो तिलावत, कल 9:30 बजे से इंशाअल्लाह, यानी मंगल 9:30 बजे से हमारी खुसूसी नशरियात का आगाज़ होगा। और इंशाअल्लाह तिलावत, नात, मदनी मुज़ाकरा, फिर मदनी मुज़ाकरे के बाद मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा तो होता ही है हमारे, कुछ ना कुछ सिलसिले आपको हम दिखाते रहेंगे रिकॉर्डेड या लाइव। और फिर इंशाअल्लाह सुबह को दोबारा नशरियात हमारी बराह रास्त शुरू होंगी। और मैंने नीयत की रात भर मदनी मुज़ाकरा वगैरह जागना होगा, फजर पर के हम सोएंगे, तो फिर ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह मैंने नीयत की हाज़िरी देने की। और भी इस्लामी भाई साथ होंगे और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अंदाज से मुबल्लिगीन भी आते रहेंगे और मुख्तलिफ सिलसिले होते रहेंगे। रात 12 बजे तक इंशाअल्लाह हम आपको मदनी चैनल पर दुनिया और आखिरत से मुतालिक अच्छे अच्छे खूबसूरत मालूमाती सिलसिले दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, खुद भी शरीक रहेंगे, आप भी शरीक रहिएगा, कॉल भी चलाते रहेंगे, आपके सवालात भी आते रहेंगे, आपकी फरमाइशें भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह, मैसेज भी आते रहेंगे, पैगाम सब मदीना मदीना खुशखबरियां खुशखबरियां सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, लफ्ज़ दिखाएं जी, लफ्ज़ कौन सा है आज? अल्लाहु अकबर। क्या बात है जी, 4 ही आपको बताने हैं, 4 ही गलतियां कर सकते। दाल लगा दिया आपने? नहीं, ये वाव है जी, वाव। ऐसा कि वाव सही नहीं बना? नहीं सही नहीं बना, इसको बड़ी फुल स्क्रीन पे ले आए जरा। हाँ वाव, फुल स्क्रीन पे ले। वैसे आपने वो वैसे कि दाल से नहीं, वाव ही है, वाव ही है। देखें ना, आपको भी डाउट हुआ ना, असल में आपको अर्ज कर, चले अर्ज कर दिए ना भाव, अर्ज कर देता हूँ। जो तालीम नबवी है उसके मुताबिक ये है कि दायरे खुले, जिनके वो होते ना दायरे जी, क्या कहते हैं, वो खुले हुए होने चाहिए। ठीक है, दायरे वाले का तरीका हुजूर, तावीज़ लिखने का तरीका ये। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को जो लिखने का तरीका बताया था ना, उसमें आपने बाकायदा ये बताया था कि ये मुंह खुले रखा करो। ये गोल दायरा है रूफ में, मैं भुलाता नहीं हूँ, सरकार ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, मदनी भूल। मदीना मदीना मेरे आका को क्या की वजाहत की है ना, वहां पे आए। मेरे आका को जो जानवर की बोलियां समझते हैं तो वो उनको क्या नहीं आता, जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने
अपने बंदे खास को कुरान सिखाया। और कुरान में एक हर खुश को तर शे का इल्म कुरान में मौजूद है। वाह वाह सुभान अल्लाह। चले मदीना है वाह। चले वाव मान ले आप यूं करें वाव मान लेते हैं। चले इंग्लिश बना दे। खैर आपकी तरफ से ही हो जाए ना, मान लिया। चले मदनी चैनल हमारे आशिकान रसूल व्हाट्सअप, जिनका पास मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, वो जरा मैदान में आ जाएं जी। वाओ चार लफ्ज बताने आपको। आप अलीफ और या का रिस्क भी ले सकते हैं। अभी आपकी मर्जी, आप लेते हैं या नहीं लेते। या वाह जी वाह। या तो है इसमें, या है जी। जी है। अकबर भाई यहाँ पे सांसें गिन ली जाती हैं। चलिए जी, या आ गया जी। या से आगे जहां और भी हैं भाईजान। हाँ वाव से आगे भी हो। मसलन या के बाद तो खत्म हो जाते हैं, अलीबा भी है तो कौन सा जा है या के बाद। आप बा के बाद कहते तो मान भी लेते भैया। अच्छा, ये भी बड़ी ए से भी पढ़े तो बड़ी ए छोटी ए करके खत्म होता है। छोटी ए के बाद बड़ी ए आती है। छोटी ए बड़ी ए, ये आगे खत्म हो जाते इसके बाद। नहीं नहीं, बड़ी ए आती है ये वाली। चलो ठीक है भैया, कर लो यार। मैं अलीफ ज़बानी याद है भैया मुझे। मैं बड़ी हुई अलीफ। अच्छा, ये तो गिनती खत्म हो गई जी। गिनती खत्म हो गई। लगाए पे गिनती दोबारा लगाए। अच्छा, अलीफ है? नहीं 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 नहीं, अलिफ तो नहीं है ऐसा। आप हर हरफ में वावल थोड़ी आएंगे, दो लग गए, यही गनीमत है। तो मैं भी दावत देता हूँ इस्लाम भाई को, आपको देखता नहीं हूँ मैं। वो बेचारे भी कोशिश कर रहे होंगे, हम उम्मीद रखते हैं। कुछ सोच रहे होंगे है जी। जी जी। मंच पे भी आप अकेले थोड़ी सोच रहे हैं। इस पर मैं एक इफादे की बात भी बताऊंगा। बा नहीं नहीं, बा तो नहीं है सब। ला बा भी नहीं। अकबर भाई ने कह दिया जी गलती। बा भी नहीं है इसमें, अलिफ भी नहीं है। ना अलिफ है ना बा है। अलिफ बे है सब। बाब अलिफ बे करें जी उसको। अलिफ बे पे ते टे से। लब्बैक का कोई हर्फ नहीं है अब इसमें, है ना? ये तो आप ही बताएंगे महरोज भाई। नहीं है अकबर भाई? नहीं नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं। आ तो गया। 3-4 लोग आपने दे दिए। तो अभी और जहान है इतने सारे। सीन सीन है। सीन सीन। ला अल्लाह अकबर। ओहो, सीन से सुई। कोई मदद नहीं आ रही यार। अरे भाई, हर्फ नहीं भेजे बनता क्या, ये भेजे साहब भाई। चले जी 11। ऐसा अब ये टाइम खत्म हुआ तो गलती ऑटोमेटिक लग जाएगी। आइन। ओहो, याफूर। जब भाई साहब ने तीसरा लफ्ज बोला ना, तो मैंने कहा कि बस इसके बाद बता दें। हमारे इमरान भाई हैं, उन्होंने भेजा है। माशाल्लाह, याफूर, बिल्कुल याफूर है जी। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी और बड़ी शर्फ वाली, बड़ी इज्जत वाली सवारी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यूं ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद था ना अकबर भाई, उसका नाम भी याफूर था। अच्छा, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रुकन शुरा जो हैं, उनका नाम भी याफूर है। सुभान अल्लाह। याफूर बापा ने रखा है, बाप अमीर सुन्नत ने रखे। ठीक है जी, नाम कोई और था। सही, ठीक है जी। उन्होंने अपने उस नाम को इतना मशहूर किया है कि इसको एक तादाद है जिनके असल नाम को नहीं मुझे भी नहीं होता, मुझे नहीं पता। मेरे रुकने शुरा से पूछा आपको किस नाम से पुकारना अच्छा लगता है, कहा जिस नाम से अमीर सुन्नत। सुभान अल्लाह। किस नाम से पुकारता, कहा याफूर। याफूर। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। अल्लाह ताला हुजूर की सवारी के सदक़े में हमें भी इश्क़ रसूल की खैरात नसीब फरमाए। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को बुलाने के लिए अल्लाह तो ये जाते और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के उस सहाबी को, उस गुलाम को बुला करके लेकर के आते। और मतलब क्या मोहब्बत भरा और इश्क वाला अंदाज रहा इनका। अल्लाह पाक इनके सदक़े हमें भी इश्क़ रसूल नसीब फरमाए। वक्त जो है ये इख्तिताम पजीर है और सुस्ती जो है ये हमारे। आखिरी सवाल कर लूं, सुस्ती का इलाज भी तो बता दें। कोई इतनी बात की हमने, सुस्ती का कोई इलाज तो बताएं। बहुत सारे इलाज हैं,
चुस्त लोगों की सोबत इख्तियार करेंगे, सुस्ती खत्म हो जाएगी। वाह जी वाह। सिर्फ मैं कई सिलसिलों में मैं अर्ज करता रहा हूँ और मैं इस मामले में काफ़ी इस वक्त कॉन्फिडेंट हूँ कि महज किताबें पढ़ने से और इस तरह के चीज़ें पढ़ लेने से चीज़ें दूर करने की इतनी सलाहियत पैदा नहीं होती जब तक कि उन लोगों के साथ उठा बैठा ना जाए जो उन अच्छी आदतों के हामिल। ये बहुत मतलब मैंने काफ़ी गौर किया इसके ऊपर। सही। और मैं तो ये पहुंचा हूँ कि आपको जो सलाहियतें खुद में पैदा करनी है ना, उन सलाहियत वालों के साथ रहेंगे तो सही मायने में सलाहियत पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। वरना हमारी सलाहियतें भी जिग आती हैं, उनके साथ रहते हैं ना तो वो सीधी सलाहियतें आती हैं। सही। वरना अपने तो हम सलाहियत होना चाहते हैं तो वो सलाहियतें भी हमारी जो है ना वो टेढ़ी टेढ़ी सही कहीं सही जा रही होती है, टेढ़ी जा रही होती है। हमें भी जो फॉलो करेगा वो भी जिग जाएगा। अच्छे को फॉलो करो, हमारे पीछे भी कोई अच्छा हो जाएगा। क्या बात। एक कॉल ले लें जी, एक कॉल ले लेते हैं, चले जी। नूर मोहम्मद अत्तारी जिला शिवपुर अज उत्थों अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर निगरानी शुरा सलमान भाई जिहड़े ने ना तुहाडे काबू नहीं आउंदे। असल च अमाद भाई उस दिन आए सन एतवार वाले दिन सुबह खुलिया सल्ला कैसे कहते जो सही काबू च आ गए सन, उन्होंने अगों जवाब नहीं है कोई आउंदा ते इन्हां नूं अगर काबू करना होए ना तो अमाद भाई नूं सद लिया करो तुसीं। अरे इमाद भाई मशहूर मतलब बड़ा फेमस सिलसिला है आपका। आ गए खुले आंख में। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह यह सिलसिला। तो चलें, बड़ी मेहरबानी की आपकी जज्बात के लिए। और मैं क्या कहूँ, मदनी चैनल देखते रहिए, दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। को मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है